Please give a huge round of applause for them. Symbol of our heartfelt thanks for your presence, guidance and contribution towards inspiring young innovators. पलक काम बड़े जोश से शुरू करती है और बाद में आफ्टर 30 और 40% शी इज लाइक छोड़ेगा क्या करना। इज इट अ यस और इज इट अ यस? थैंक यू सो मच। यूपीआई नहीं किया ना मैंने, बाकियों को भी नहीं किया, ठीक है। अच्छा पलक पीठ पीछे गुस्सा करती है ना, अरे मुंह पे नहीं करती, पीठ पीछे चुगलियां भी करती है। बहुत से पार्टनर मैं बहुत बढ़िया हूँ, उसने मुंह छुपा लिया देख लो। And I just interacted with her for 10 seconds. Just imagine कि ये skills अगर आपको आ जाए, how powerful it is gonna be. Powerful रहेंगी चीजें, और दिखाती होगी इमोशनल, प्रैक्टिकल बात करती है। She is emotional. इनको इमोशनली फूल कर सकता हूं मैं, इनको नहीं कर सकता है। She would ask for practical proofs. ऐसा है, ठीक है। दोस्त रो रहे होंगे, हो सकता है ये अपनी आइसक्रीम एंजॉय कर रही हो, उनके फ्रेंड ने यस बोला। अब जस्ट इमेजिन कि कितना पावरफुल ये टूल है कि अगर मेरे को देख के ही पता लग जाए कि आई हैव टू प्ले विद इमोशंस और आई हैव टू प्ले विद प्रैक्टिकल फैक्ट्स, हाउ पावरफुल इट इज। इज इट पावरफुल और नॉट? मैम प्लीज आपको उठना पड़ेगा, थैंक यू सो मच। अब मेरे को इतनी दूर से दिख नहीं रहा, या तो अब अगर आप आगे आ सकते इट वुड बी वेरी गुड। And we should clap for her for coming forward for the stage. मजा आ रहा है? Yes sir. मैंने आधा पूरा घंटा और बोलना है, सुन लोगे? Yes sir. पक्का? Yes sir. यार मेरे को उम्मीद थी तुम कहोगे नहीं सर 2 घंटे बोलो। मैं पहले ही बता रहा हूँ, मैं रोना शुरू हो गया ना। ठीक है मैम प्लीज कैन, थैंक यू सो मच। आपका नाम? अरे मेरे से बात करने आ रहे थे ना, तो मेरे से करो ना। चलिए आपका नाम थी? प्रिया। अल्ट्रा इनके फ्रेंड्स कौन है? ओह यही, अच्छा तभी आए, ठीक है। सेंसिटिव काफी ज्यादा, बुरा जल्दी मानती है। अरे यस और नो? नो? वो तो यस कर रही है, तो अच्छी फ्रेंड कौन है? नहीं, वो नो कर रही है, वो तो यस कर रही है। कि जिसमें आप सामने वाले से वही चीज निकलवा सकते हो जो आप चाहते हो, एंड वी वांट टू टीच यू द सेम। अच्छा अब आपकी बात करें तो आपका केस जो है ठीक, आपसे इनसे आप हर टॉपिक पे बात कर सकते हो, ठीक है, हर टॉपिक पे बात कर सकते हो। जब इनका दिमाग खराब होगा तो ये सारे टॉपिक्स को मिक्स करेंगी। यस और नो? यस, थोड़ा सा जोर से, क्योंकि आपने मेरी बात को पहले काटा था। मैंने अपनी डायरी में लिख लिया आपका नाम, मैं गलत प्रूफ करके रखता हूँ, ठीक है ना। आई एम द यंगेस्ट। अब सेंसिटिव है ये, थोड़ा सा जोर से, नहीं जय माता, जोर से बोलो। खाना खाया? अरे यार इतनी बेइज्जती मेरे घर वाले भी नहीं करते। चलिए कमिंग टू द नेक्स्ट थिंग, इनसे आप किसी भी टॉपिक पे बात कर सकते हो। शी इज डिप्लोमेटिक, वर्ड्स को बहुत ज्यादा सिलेक्ट करके बोलती हैं ताकि सामने वाले को बुरा ना लगे। इज इट? आपसे पूछूंगा मैं, यस जोर से बोलना। इट इज अ यस ना? कौन है नो? मेरी डायरी अगर बनवाई कॉलेज के बाहर ही पकड़ लूंगा। चलिए और क्या जानना है? स्किल कि आपके माइंड में मैं वो चीज प्लांट कर दूं जो मैं चाहता हूं। यस, इट इज अ स्किल। थैंक यू सो मच। आपका नाम क्या था? पलक? प्रिया। थैंक यू सो मच प्रिया। ठीक है, अब कौन आना चाह रहा है? मैम आपके टीचर्स में से किसी को कर लें? हाउ फन। अच्छा मैम के लिए भी करते हैं। मैम प्लीज, थैंक यू सो मच। आपका नाम? अवलीन। प्लीज फैक्स निकालेंगे। हाईली ओवरथिंकर, रात को अगर 1 बजे सोती है तो 11 बजे इनके दिमाग में कोई थॉट डाल दो,
नींद नहीं आएगी। ओवर थिंकर हो नहीं हो? आपके फ्रेंड कह रहे हैं। अच्छा, मैं नहीं मानता, मैंने नाम लिख लिया आपका, गलत प्रूफ करके रहूंगा। अच्छा चलिए, नेगेटिव सिनेरियो सोचते हो? इट इज ओवर थिंकिंग। थैंक यू सो मच। और ठीक है, रात को आप रील्स देखो, जो मर्जी करो, इट इज योर विश, ठीक है, वो इट इज योर विश, बट नेगेटिव थिंकिंग करने का मन करता है किसी का? नेगेटिव सोचने का मन करता है किसी का? डू यू नो कि व्हाट इज ओवर थिंकिंग? आपके पास डेफिनेशन है ओवर थिंकिंग की? ओवर थिंकिंग इज द आर्ट ऑफ क्रिएटिंग द प्रॉब्लम्स व्हिच डोंट इवन एग्जिस्ट। वो आप करते हो ना? पक्का? ठीक है ना? करते हो ये चीज? ठीक है, मैं डायरी में नाम लिख लूं ना तो मैं प्रूफ गलत करता जरूर हूं, ठीक है ना? अच्छा, सिस्टमैटिक। अच्छा, एक चीज में मेरे को डाउट है, ठीक है, इनके साथ भी आप किसी भी टॉपिक पे बातचीत कर सकते हो। शी सिलेक्ट्स वर्ड्स वेरी केयरफुली। फादर से क्लोज हो मदर से? नहीं, हाँ, तो यही तो है, ठीक है ना? तो यही तो पूछ रहा हूँ मैं, ठीक है, ज्यादा मदर से। किचन में गॉसिप कितनी होती है? बहुत ज्यादा ना, बाकियों को नहीं बोला ना मैंने, ठीक, बहुत ज्यादा होती है। हर रिश्तेदार की बिचिंग कर चुके हो, है ना? हर एक की कर चुके हो ना? मैं बाकियों को नहीं बोला, देखा? और हमने अपनी सारे रिश्तेदारों में करा। चलिए, इट वुड बी वेरी गुड कि अगर आप मैम्स में से किसी एक का कर लें, बढ़िया लगेगा? थैंक यू सो मच। कुछ और पूछना है? आप पूछना चाहो पूछ सकते हो। मैं ये भी बता सकता हूँ कि कैरियर किस चीज में बनाना चाहिए, मेरे स्किल्स में। आई एम वेरी शेमलेस प्रमोटर ऑफ माई सेल्फ, वेरी शेमलेस प्रमोटर। अब मैम में से कोई वॉलंटियर करना चाहेगा? विवेक सर। विवेक सर नाम है, सर का नाम सनी है। अच्छा विवेक सर, सर कैन यू प्लीज? चलिए, लेट्स हैव द कन्वर्सेशन। सर की अच्छी बात, आपका नाम सर? विवेक, ठीक है, एक तो सर का नाम बहुत बढ़िया है यार, विवेक मीन्स विजडम, ठीक है, जो हमें कम है। चलिए, विवेक सर, अच्छा विवेक सर के स्टूडेंट्स सभी आई गेस? अच्छा नहीं, विवेक सर का सब्जेक्ट कौन सा? अच्छा, मतलब हम लोग की स्टडी काइंड ऑफ। डोंट कंसीडर मी एज एनिमल, ऑल ह्यूमन बीइंग्स आर एनिमल्स, ठीक है? मैं अकेला क्यों बनूं भाई? मैं ये बताता हूँ क्या हुआ। लास्ट वीक आई वाज इन अ मीटिंग, तो रोपड़ में हमारी मीटिंग थी, आईआईटी रोपड़ में। तो वहाँ के प्रोफेसर, हम 4 लोग थे, ठीक है, तो 3 बॉयज एंड 1 वी हैड आवर मैम, तो वो थे। तो जो आईआईटी रोपड़ के प्रोफेसर थे वो हमारे पास आए, उन्होंने नाम पूछा, उन्होंने पूछा कि मैरिड अनमैरिड, ठीक है, मैंने बोला अनमैरिड, ठीक है, ही वाज लाइक तभी खुश हो, ठीक है। नेक्स्ट से पूछा, मतलब ही इज वन ऑफ माय पार्टनर्स, तो मैरिड अनमैरिड, ही वाज लाइक सर अनमैरिड, कहते तभी खुश हो। मैम से पूछा, मैम मैरिड अनमैरिड, शी वाज लाइक मैरिड, कहते तभी खुश हो। तो सॉरी अगर ये जोक से किसी को बुरा लगा, तो मैं तो बोल के निकल गया, पिटो खुद। चलिए, सर इज अनमैरिड। सर की एक खास बात, ठीक है, सर गुस्सा अपना अंदर रखते हैं। सर आप यस और नो आप कर लेंगे अब, ठीक है, जहां गुस्सा निकालना चाहिए वहां नहीं निकालते हैं। इज इट अ यस और इज इट अ यस, है ना? ठीक है। सिलेक्टिव विद फ्रेंड सर्कल कितने लोगों का सर? फ्रेंड सर्कल जो आपके दोस्त हैं, जिनके साथ विदाउट फिल्टर्स आप बात करते हो, 2, ठीक है। चलिए, एंड सर की एक खास बात, सर प्लानिंग बड़ी ज्यादा करते हैं। इज इट अ यस सर? कि आपको लिख के प्लान करके चीजें करने का शौक है, बट वो नहीं होती चीजें, है ना? ठीक है ना? एंड सर इज वेरी स्पॉन्टेनियस, ठीक है। कौन कौन किस किस को लगता है कि सर हाजिर जवाब है? हाजिर जवाब पता है कि इंस्टेंट आंसर दे दिया, किस किस को लगता है? नो वन। सबका नाम नहीं लिख पाऊंगा मैं। सर आप जो मन में आता है बोलते क्यों नहीं? फिल्टर लगाते हो आप? सर प्लीज यस और नो बोलो, मेरी इज्जत जाएगी।
फिल्टर लगाते हो? काफी ज्यादा, 3-4? ये बहुत ज्यादा होते हैं सर, मैं बिना फिल्टर के बोल रहा हूँ, ठीक है ना? अच्छा, कौन कौन है विवेक सर के स्टूडेंट्स? क्या पूछना सर के बारे में अभी बता दूंगा। बताइए प्रिया जी, क्या पूछना? नहीं कुछ नहीं। सर से स्टूडेंट का कैसे पता लगेगा? मैं बता सकता हूँ। सर आपने कुछ पूछना है? आप बिना फिल्टर के पूछ सकते हो सर मेरे से, मैं माइक बंद कर देता हूँ। चलिए लेट्स स्टार्ट विद वन ऑफ, अच्छा फीमेल मेंबर्स, मैम में से किसी से बात करें, ठीक है? और उसके बाद इस चीज को वाइंड अप करेंगे बिकॉज आई नीड टू हैव सम अदर इंटरेक्शंस एज वेल। किनको करना है आपने? अब अगली बात करें, और किसी ने करना है? ये चीज डिस्कस करनी है। अच्छा सिखाऊं? यस और नो? Yes, sir. सिखाऊं? Yes, sir. पक्का? Yes, sir. ठीक है, देख लो, बाद में कोई ये नहीं कहेगा कि सर ने जबरदस्ती बोल के चले गए, No, sir. क्योंकि मेरे दिमाग में कुछ नहीं आया। हाँ जी मैम प्लीज, कोई क्वेश्चन है तो आप बता दीजिए, गाली देनी है तो कान में देनी है, और अगर वैसे कुछ करवाना तो आप आइए। आपका नाम है प्लीज? नताशा? राधिका, ओके, आप प्लीज आ सकते हैं आगे? लग रहा है No, sir. पक्का? Yes, sir. ठीक। और नहीं आपके बारे में मैंने बता दिया, दोस्तियां टूट जाएंगी आपकी। दोस्त कौन कौन है? एग्रेसिव, तारीफ पसंद है, बड़ी बड़ी बातें करती हैं, ठीक है? अगर मान लो इन्होंने बात करनी है घूमने जाने की, तो अगर कोई दूसरा बंदा कह रहा है चंडीगढ़ चलते हैं तो शी वुड बी लाइक चंडीगढ़ छोड़ गोवा चलेंगे। यस और यस, बड़ी बड़ी बातें करती है यार, उनके फ्रेंड्स हाथ नहीं उठा रहे, गलत है। सर जाती नहीं है कहीं पे ये। बातें बड़ी बड़ी करती है और वो चलेगी यार, अच्छा नहीं। अच्छा एग्रेसिव है, टेम्पर इश्यूज है, Yes, sir. बताइए Yes, sir. थोड़ा जोर से, Yes, sir. बाकियों को वैलिडेशन मिलेगी, ये जो सामने खड़ा होकर कोई बोल रहा है तो ठीक बोल रहा है, ठीक है ना? तो या कुछ पूछना? बस थैंक यू, ठीक है, क्योंकि मैं दोस्तियां तोड़वा सकता था अभी। चलिए अब मैं बताता हूं, इट इज अ वेरी बेसिक पर्सनल स्किल, ये बहुत बेसिक स्किल है, और अगर आपको ये चीज आ गई तो इन एवरी कन्वर्सेशन आप 70% गेम जीत चुके हो। अगर आपको पता हो कि सामने वाले ने क्या चीज सुननी है तो आप 70% गेम जीत चुके हो। एग्री करोगे? ठीक है, तो इट इज अ वेरी बेसिक पब्लिक स्किल जो आपको आनी चाहिए। शेप्स रेक्टिफाई, मतलब शेप्स आइडेंटिफाई कर सकते हो? पक्का? ठीक है, पता लग जाएगा कि कर्व किसे कहते हैं और स्ट्रेट किसे कहते हैं, इतना पता है? इतनी ज्योमेट्री आती है? सिखाऊं? ये ज्योमेट्री नहीं सिखानी मैंने, ये जो मैंने बातें बोली है ये सिखाऊं? ज्योमेट्री मैं क्या करूंगा सिखा के? यू नीड टू गो टू 6th क्लास फॉर दैट। जितने भी फेशियल फीचर्स, एंड आई एम जस्ट टचिंग 0.1% ऑफ दिस आइसबर्ग जो नॉलेज है, जितने भी फेशियल फीचर्स होंगे जो कर्व में आ रहे हैं, जो कर्व में आ रहे हैं, वो पर्सन उतना ही ज्यादा इमोशनल होता जाएगा। ये याद रखना। तो आप लोग में से मेजॉरिटी के जो दादा दादी हैं, ठीक है, एज के साथ क्या होता है, उनका फेस फ्लफी हो जाता है और वो जल्दी ज्यादा रोना भी शुरू कर देते हैं। मतलब विद एज इट हैपेंस, वो कंट्रोल नहीं कर पाते इमोशंस को, और यही रीजन होता है। ठीक है, तो जितना भी ये आपके जो फेशियल फीचर्स हैं या बॉडी फीचर्स हैं, कर्व होते रहेंगे, आईब्रोज, फेस शेप कर्व होते जाएंगे, उतना सामने वाला पर्सन इमोशंस की साइड जाता जाएगा। आई एम टेलिंग यू, आप अपने घर में जाके ट्राई कर सकते हो और अपने घर वालों की पिक्स भी आप देख सकते हो। ठीक है, जैसे विवेक सर के साथ जो बच्ची बैठी है, शी इज इमोशनल। अब समझ आ गया फेस शेप से? ठीक है, अब जितने ज्यादा फीचर्स स्ट्रेट होते जाएंगे उतने ज्यादा प्रैक्टिकल की साइड जाता जाएगा पर्सन, इमोशंस वुड बी लेफ्ट बिहाइंड, और उतना ज्यादा पर्सन प्रैक्टिकलिटी की साइड जाता रहेगा। ठीक है, तो जिनकी भी स्ट्रेट आईब्रोज हैं वो लोग प्रैक्टिकल हैं, टेक्निकल डिटेल्स में जाते हैं, इमोशंस पे वर्क नहीं करते।
जिनकी आईब्रोज कर्व्ड हैं वो इमोशनल है, एम्पैथी होती है। हाँ जी मैम। जो आईब्रो बनवाकर आता है। वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन। और जो बच्चे पहले से हमारे साथ इंटरेक्ट करें उन्हें पता है, जो आईब्रोज बनवा के आते हैं, व्हेन यू आर हैविंग एन इंटरेक्शन विद समवन, तो आप कम से कम 7 से 8 फीट पे बैठोगे, कम से कम। और उसमें ना आप देखोगे, या आप भी ऑब्जर्व करना, हमने भी ऑब्जर्व किया है, ठीक है, कि जो बोन स्ट्रक्चर है ना वो दिख जाता है। जब आप इस चीज को ऑब्जर्व करना शुरू करोगे ना, इट इज अ वेरी गुड क्वेश्चन एंड इट वाज नीडेड, बट आपने मेरी पंचलाइन मार दी। सर मेरे बारे में थोड़ा बताइए। आप बहुत अच्छे बच्चे हो, आप डीएवी में पढ़ते हो, मेरा फ्लो खराब किया है तुमने। ठीक है, अब मैं क्यों बताऊं, अब मैं सारी नेगेटिव बातें बोल दूंगा। अब बच्चे मैं आपको ना सिखा रहा हूं कि आप खुद कैसे कर सकते हो। इट इज वेरी गुड। ठीक है, अगर मैं आपके सामने प्लेटर पे रख दूंगा ना चीज, तो आप कहोगे ओ यार, घर पे जाके पता है कैसे जोश में कहोगे, ओ यार एक स्टेज पे आया था लंबे बाल वाला लड़का, वो कुछ बोल के चला गया। बट इफ आई वुड बी टीचिंग यू ना, तो आप घर पे जाके बताओगे कि मम्मा आपकी नेचर ये है, पापा आपकी नेचर ये है, भाई या बहन, दादा दादी जो भी, आप बोलो। देन दे वुड बी लाइक, अरे तेरे को तो पता ही है। बट यू विल गिव देम द प्रूफ कि ये रीजन है। ठीक है, तो सीख लो। ठीक है, चलिए हम करेंगे बात आपसे। नाम क्या बच्चे आपका? शिवानी। शिवानी जी, अब ये करेंगे बात। जितने भी फेशियल फीचर स्ट्रेट होते जाएंगे उतना आप प्रैक्टिकल की साइड जाते जाओगे, और जितने फेशियल फीचर्स पॉइंटेड होते जाएंगे, जैसे आपकी आईब्रोज भी आप देखोगे, कई बार कई लोगों के आईब्रोज ऊपर पॉइंटेड होकर फिर ऐसे आ रही होती है, काइंड ऑफ अ विंग। यस, ठीक है, 2-3 बच्चों ने किया कि हाँ हमारी है। ठीक, ऐसे लोगों को अब विंग्स किस चीज को रिप्रेजेंट करते हैं? बर्ड्स को। दे लाइक टू फ्लाई। ठीक है, बर्ड्स लाइक टू फ्लाई। तो ऐसे लोगों को इंडिपेंडेंस चाहिए होती है, और इंडिपेंडेंस के साथ साथ ऐसे लोगों को चाहिए होती है अपनी तारीफ। यस, ऐसे लोगों से काम करवाना हो ना, तो 4 तारीफ करो, बट ये नहीं कि वहां पे तुमने मक्खन की फैक्ट्री खोल के पेलना ही शुरू कर दिया। यू हैव टू प्रेजेंट इट इन वेरी सटल वे कि सामने वाले को लगे ना। ठीक है, अब अपने इधर उधर दोस्तों को देखो। ठीक है, जो भी, अगर आपके राइट में आपके फ्रेंड बैठे हैं, लेफ्ट में बैठे हैं, जहां पर भी आपके फ्रेंड्स बैठे हैं, देखो और मैच करो कि ऐसा है। ठीक है, ऐसा है, यही चीज दिखी। अब ये चीज सीखने में कैसी लगी? अरे यार, बाद में आराम से बैठ के मैं आपके साथ चुगली करूंगा। I need a silence for 10 seconds. I need a silence for 10 seconds. Ma'am, I need a silence for 10 seconds. ये चीज कैसे लगी? जो अभी हमने डिस्कस करी, कैसे लगी ये चीज? लगता है कि अगर ये स्किल हमें आए तो गेम चेंज हो सकता है। ठीक है, एंड जो भी हमने बात करी, इट इज जस्ट अ टिप ऑफ आइसबर्ग। ये टिप है कि ठीक है यार, ये एक बेसिक होता है। यू कैन इजीली टेल कि सामने वाला पर्सन क्या सोच रहा है। सामने वाला पर्सन आपके बारे में पॉजिटिव सोच रहा है, नेगेटिव सोच रहा है, या सोच ही नहीं रहा। जस्ट इमेजिन कि कितनी पावरफुल चीज है कि अगर आपको पता लग जाए कि सामने वाले से किस बेसिस पे बात करनी है। इज इट पावरफुल और नॉट? यस सर। जस्ट इमेजिन कि आप लोग कल को प्रोफेशनल वर्ल्ड में स्विच करोगे, आपको पता है कि किससे प्रमोशन मांगना है तो क्या बात करनी है, जॉब ग्रैब करनी है। जॉब किस किसने करना चाह रहा है? जॉब या बिजनेस कौन कौन करना चाह रहा है आप लोगों में से? बाकी अरे थोड़ा सा आराम से, ऐसा। जिन्होंने हाथ रेज नहीं करे उनका क्या प्लान है? मतलब बड़े रिस्पेक्टफुली मैं पूछ रहा हूँ, ठीक है, इट इज योर पर्सनल चॉइस। उनका क्या प्लान है? गेटिंग मैरिड एंड गेटिंग सेटल्ड? इट इज अ वेरी गुड चॉइस। मतलब ये मैं इस चीज में बड़े रिस्पेक्टफुली बोल रहा हूँ, इस चीज में ऐसा कुछ नहीं है। तो आई कुड सी मेजॉरिटी ऑफ हैंड्स बीइंग रेज्ड, मतलब जिन बच्चों ने या तो जॉब करनी है या बिजनेस करना है। अब आपने जॉब या बिजनेस करना है और आपको पता है कि यार मेरे को ये चीज पता लग गई, ठीक है, तो वो पावरफुल है या नहीं? मेरे को पता है कि अगर मैंने किसी के साथ बिजनेस डील क्रैक करनी है और उसके फेशियल फीचर्स कर्व्ड है, तो मैं बड़े आराम से उसे इमोशनल करके
जिस चीज के लिए मेरे को उसको 50,000 चार्ज करने थे, आई कैन इजीली चार्ज 80,000। ठीक? और जॉब के लिए अगर मेरे को प्रमोशन चाहिए तो अगर मेरा रेज 5,000 का होना था, आई कैन इजीली गेट इट टू 10,000, क्योंकि मेरे को पता होगा कि सामने वाला जो सुनना चाह रहा है मैं उसे वही सुनाऊंगा। अब एक और चीज सिखाऊं, इसे बोलते हैं लॉ ऑफ 4। लॉ ऑफ 4, आप 4 रिक्वायरमेंट किसी की भी पूरी कर दो ना, सामने वाला पर्सन आपका फैन हो जाएगा। कई बार होता है ना, हमें होता है कि यार ये वाला पर्सन ना मेरे कंट्रोल में रहे। ये किस किस के मन में आता है? बी ऑनेस्ट, मेरे मन में आता है कि मैं जिससे भी बात करूं मेरे कंट्रोल में रहे। बाकियों के मन में नहीं आता। दे लाइक बीइंग कंट्रोल्ड। सिचुएशंस को आप कंट्रोल करना चाह रहे हो, सिचुएशंस के द्वारा कंट्रोल होना चाह रहे हो? प्लीज आपको बताना पड़ेगा। सिचुएशंस को कंट्रोल करना चाह रहे हो तो इट इज रूल ऑफ 4। ये यूनिवर्सल है, इंडियन हो, अफ्रीकन हो, अमेरिकन हो, ऑस्ट्रेलियन हो, कैनेडियन हो, कोई भी हो, 4 रूल होते हैं। सबसे पहले गिव एवरीवन रिस्पेक्ट, भले वो डिजर्विंग है या नहीं। शो करो कि आप रिस्पेक्ट दे रहे हो। शो देम एम्पैथी कि हाँ मैं तेरे बारे में सोच रहा हूं। उसे 4 नॉड्स दो। वो कोई बात कर रहा है ना, 4, उससे ज्यादा नहीं, ठीक है? और 4th पे अपना काम करवा लो। आई एम शेयरिंग विद यू दैट थिंग्स जो हम अगर यूज करने पे आए ना तो थिंग्स कुड टर्न ड्रास्टिकली ऑन द 180 डिग्री, बट आप लोग अगर यूज करो तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है। हम लोग कई जगहों पे यूज नहीं करते, ठीक है? हम लोग कई जगहों पे यूज नहीं करते ये चीज, बट वी ट्राई टू यूज इट इन अ लॉट ऑफ सेंसेस। अच्छा, ये एक स्किल कैसी लगी? ये वाली जो अभी हमने डिस्कस करी, जिसमें हमने बातचीत करी, कैसी लगी स्किल? मेरी आवाज आ रही है? Yes, sir. जोर से आ रही है? Yes, sir. पक्का आ रही है? Yes, sir. नीनी आ रही है? No, sir. नहीं आ रही है? मेरे को आ रही है, बिकॉज आप कुछ बोल नहीं रहे हो, ठीक है? तो कैसे लगा यार अभी ये जो हमने स्किल सीखी एक? Was it good or not? Yes, sir. बेकार थी? No, sir. पक्का बेकार थी? No, sir. अच्छी थी? Yes, sir. जोर से बोलो। Yes, sir. आज 2 बच्चों ने जय माता दी बोला, ठीक है? It is one of the skills you would be taught. तो यहाँ पर हम उन स्किल्स की बात नहीं कर रहे कि आपको कंप्यूटर के आगे बिठा देंगे, आपको कहा जाएगा पीपीटी बनानी सीखो। यहाँ पे एक्चुअल उन स्किल्स की बात होगी जो आपको प्रोफेशनली ग्रो करवाएंगी, ठीक है? यस और नो? यस और नो? Yes, sir. नो और यस? Yes, sir. नो? Yes, sir. नो? Yes, sir. क्या बोलता चल, फालतू परेशान ना करो मैं। अरे ये किस किसने सोचा सच्ची? मैं देखो ना, आप देखो तो ने सोचा। देखो हम पकड़ लेते हैं भाई। अब मेरे को पता है कि जब तुम कहोगे कि स्टेज से उतर जा, जब 5 बच्चों के मन में ये आ गया ना कि उतर जा स्टेज से, मैं उतर जाऊंगा, ठीक है? अब ले बताना, मेरी पीपीटी कंप्लीट नहीं हुई है अभी। चलिए, विद दैट लेट्स गो टू द नेक्स्ट स्लाइड, ठीक है? अब ये सारी स्किल्स सीखनी जरूरी क्यों है, ठीक है? 4 मोटिव है, मैंने पहले आपको बताया, रूल ऑफ 4, ठीक है? एक तो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, हमें अच्छा खाना है, अच्छा पहनना है, अच्छा घूमना है, ठीक है? और अच्छा खर्च करना है। इतना बढ़िया लगता है ना कि अगर ये ना देखना पड़े कि भाई अच्छा, किस किसने इंस्टाग्राम पे कभी ना कभी कोई ऐसी रील, इंस्टाग्राम पे सब है? Yes, sir. पक्का? No, sir. कौन है नो सर? मतलब फेक प्रोफाइल बना रखी है यार, या तो इंस्टाग्राम पे कोई है वरना फेक प्रोफाइल है। अच्छा, हो ही नहीं बच्चे? वेरी गुड, सैल्यूट टू यू, ठीक है? हमारे तो 10 घंटे इंस्टाग्राम पे जा रहे हैं। अच्छा, इंस्टाग्राम पे कौन कौन है? बस अच्छे से हाथ रेस करो यार, यहाँ पनिशमेंट वाले हाथ रेस थोड़ा हो रहे हैं। चलिए, अब इंस्टाग्राम पे किस किसने ऐसी रील देखी है जिसमें ये आता है, बताना तुम, ठीक है? जिसमें ये चीज आती है कि यार एक तो रिच लाइफस्टाइल आए, हाथ रेस करना जिस चीज ने देखी है, रिच लाइफस्टाइल। और जो ना बच्चे ना या तो रीपोस्ट कर देते हैं या सेव करके रख लेते हैं। और दूसरी रील जिसमें पेरेंट्स को वो प्राउड करवा देते हैं,
ये रील किसी ने देखी है? यस और नो? देखिए ना, हमारे ना एक टीचर होते थे, वो पता क्या बोलते थे, जैसे मैं यस और नो बोल रहा हूँ ना, वो कहते हैं हाँ या हाँ, हाँ वो ऐसे बोलते थे, कहते भाई हाँ या हाँ, वेरी गुड, थैंक यू, ठीक है। अब फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस सबको चाहिए। अच्छा किस किस को ऐसे है, आप देखो ये मेजरली गर्ल्स के केस में होता है, जो होते हैं मैं किसी का ऑर्डर नहीं साऊंगी, सारे करें, सबने किया ना, अब हाथ रेस करो, आई एम जस्ट चेंजिंग माई जेंडर कि मैं किसी का ऑर्डर नहीं सहूंगा, बट हूं तो मैं भी ऐसा। अब उसके लिए क्या होना पड़ता है, यू मस्ट हैव दैट कैलिबर, आपके अंदर अलग से कोई चीज होनी चाहिए, मेरी तरह रो के नहीं कर सकते, ठीक है ना। अब उसके लिए क्या चाहिए, अपने आप को अपग्रेड करना है, ठीक है। तो फर्स्ट थिंग इज फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, भाई पूछना ना पड़े, सोचना ना पड़े कितना खर्च करना है कितना नहीं करना, ठीक है। कितना बढ़िया लेना कि निकले हो अपनी मम्मी के साथ फॉर्च्यूनर या थार पे, ठीक है, मम्मी ने कहा यार मेरा मन कर रहा है कि मैं एक सूट ले लूं, अरे वहीं रोका, ठीक है। फॉर एग्जांपल आप चंडीगढ़ गए हो, इलांटे में रोकी गाड़ी, पार्किंग में गाड़ी खड़ी करी, चलो मम्मी, ठीक, मम्मी ने कहा यार ये अच्छा लगा है, वहीं उठाया सीधा शॉपिंग कार्ट पे डाला, ठीक है। और आपकी मम्मी मना, जस्ट इमेजिन, जो who want to imagine it being eyes closed वो वैसे कर सकता है, वरना आप अपनी मदर या फादर के साथ गए हो, उन्होंने बस ऐसे ही बोला कि यार ये अच्छा लग रहा है, और तुमने कुछ नहीं किया, वो उठाई उसमें डाला, अपनी बास्केट में डाला, पेरेंट्स जिद कर रहे हैं नहीं बेटा नहीं लेना, और तुम कह रहे हो फालतू बोलने की जरूरत नहीं है, शांत रहो, मैं लेके दे रही हूं, लो। इज इट अ गुड थिंग? बढ़िया है? पेरेंट्स के नाम पे बढ़िया है? जोर से। अब फील करके मजा आया तो जी के कितना मजा आएगा, और वो सिर्फ तभी हो सकता है कि when you would be having that mindset और that skill set जो इस काबिल बना दे। ये नहीं कि जोश में मम्मी की ड्रेस डाल दी 8000 की, बाद में चेक कर रहे हो ओहो यूपीआई में बड़े 7500 है, फिर बाद में कहोगे मालिक, अब ये मीम को, हाँ वेरी गुड, प्लीज थैंक यू, बताइए मैम क्या है मीम, क्या है? मैं स्टार्ट करता हूँ, आप कंप्लीट करेंगे, ठीक है। चलिए, फिर बाद में आप बोल रहे हो कि मालिक गलती हो गई मालिक, है ना, ये देखा ना मीम, पक्का, तो बोल क्यों नहीं रहे जोर से, अब फिर से करें। जस्ट इमेजिन कि मम्मी की ड्रेस 8000 की आई, आपके जेब में है 7200, और फिर बड़ी मासूम सी शक्ल लेके, ठीक है, लेट्स इमेजिन मेरी मम्मी यहाँ पे, ठीक है, शी इज दिस, उनकी हाइट इतनी है, ठीक है, मैं प्राउडली कह सकता हूँ उन्हें, शी इज दिस। अब मैं बड़े टोर में चला गया, वहां पर सेल्स पर्सन के पास, ये करो सर 8000, यूपीआई किया, वहां पे आ गया इनसफिशिएंट बैलेंस। अब मैं कैसे देखूंगा मम्मी की साइड? अब जैसे मैं बोलूंगा वैसे बोलना है, ठीक है, मुड़ गया मम्मी, मालिक नहीं बोलना, ठीक है। वहां पे मैं बोल रहा हूँ मम्मी, शी वुड बी लाइक हाँ बेटा, मम्मी तो बड़े प्यार से बोलती है ना, चित्रौल तो घर आके होगी, बाहर तो ना होगी। जस्ट इमेजिन आप बड़े प्यार से बोल रहे हो मम्मी, हाँ जी, ठीक है, हमारे घर में आप करके बात करते हैं जब अच्छा हूं तो, ठीक, तो कहेंगे हाँ मम्मी वो ना ऐसे कम पड़ रहे हैं, जरा अपना फोन देना, क्या करना है? और आप इतने बेशर्म हो उस टाइम पे, जितने कम पड़ रहे हैं उतने नहीं कराओगे, आप पूरा 8000 की बिलिंग उनसे कराओगे। इज इट अ यस और इज इट अ यस? और क्या वो 7200 मम्मी को वापस जाएंगे? वेरी गुड। और घर आके क्या होगा? जस्ट इमेजिन कि सिर्फ शॉपिंग में गए हो आप और आपकी मम्मी, पापा घर आए हैं, रात को 9 साढ़े 9 बजे वो आदमी काम से थक के घर आया है, और उनकी जो वाइफ है वो पता नहीं उस आदमी को क्यों परेशान है, उस आदमी को कोई आइडिया नहीं है कि मैं घर आया हूं, मेरे को पानी मिलना चाहिए था आते ही, और मेरे को उबला हुआ शक्ल क्यों मिल रही है। जस्ट इमेजिन, कर सकते हो इमेजिन?
किसी घर में इस हफ्ते हुआ है ऐसा? यस सर, है ना? वेरी गुड। मैंने भी कल घर पे जब आया था ना, मैंने घर पे आते ही ये पूछा था, मैं कहा लड़ाई हुई है तुम दोनों की? They were like, अरे यार अब इतने साल हो गए, अब लड़ाइयों से फर्क नहीं पड़ता। These were the exact words of my parents। ठीक है, अब जस्ट इमेजिन, फिर आपकी मम्मी से आपके पापा पूछ रहे हैं की हो रहा, मतलब सॉरी हम पंजाबी इसलिए बोल रहा हूँ, अब हिंदी में बात करते हैं, क्या हुआ? क्या आप पहली बारी में बता देते हो अपनी प्रॉब्लम? नहीं ना? कितने प्राउडली बोलो यस और नो? थैंक यू। ठीक है, अब आपकी मदर भी तो है, तो ठीक है ना? शी वुड लाइक कुछ नहीं हुआ, और आप चुपचाप वहां पे साइड होना चाह रहे, मेरा निकलना ज्यादा अच्छा है। ऐसा होगा या नहीं? टीवी की वॉल्यूम भी तेज हो जाती है ना ऐसे टाइम में, सबके घर होता है ना ऐसा? ठीक है, मैं कल पिट के भी आया हूं। ठीक है, जस्ट इमेजिन आप ये चीज कर रहे हो, क्या हुआ? फिर आपके फादर ने फिर से पूछा क्या हुआ? कहा ना कुछ नहीं हुआ। आपको पता लग चुका है कि इस समय कमरे से बाहर जाना सही है। ठीक है, बट फिर उस टाइम पे तो बात टल गई, आपको लगेगा सब शांत हो चुका है। फिर आप सुबह उठते हो और आपको पता है कि आपसे पहले आपकी मम्मी पापा उठ चुके हैं, और सुबह सुबह का टाइम होता है उनका कंफ्लिक्ट को रिजॉल्व करने का, कि ठीक है यार कल रात को लड़ाई होगी, सुबह तो ठीक मुंह बना, तो तब आपकी कंप्लेंट हो। कपल की कितनी तुम ऐसी कर दोगे ना? तो क्या वो करना चाह रहे हो? पक्का बताओ, यस और नो? जोर से। ठीक है, तो उसके लिए क्या चाहिए? उसके लिए ऐसा बैंक बैलेंस चाहिए कि सोचना ना पड़े, और वो तभी आएगा जब हम कुछ अलग से करेंगे। ठीक है, हमारे घर पे भी ये सारी चीजें चलती हैं। ठीक है, अभी आपको यहाँ दिख नहीं रहा होगा, मैंने बाल लंबे कर रखे हैं, यहाँ मेरे को निशान है, ये मेरी मम्मी पापा ने मारा था मेरे को। चलिए, अब नेक्स्ट इज डिजिटल लिटरेसी। अब एआई या डिजिटली इतना ज्यादा कुछ हो चुका है कि यू मस्ट बी लिटरेट इन दैट। आई एम टेलिंग यू, लिटरेट इन दैट। आपको नॉलेज होनी चाहिए, बिकॉज अदर पर्सन इज रेडी टू टेक ओवर यू। सक्सेसफुल होना आसान है या मुश्किल? बताओ बताओ, इजी और नॉट? टफ? कौन कौन बोल रहा है टफ? बताइए। आप टफ? आपने ही बोला टफ, और किसने बोला टफ? ठीक है, आपने ही बोला ना, और किसने बोला? कोई है? इजी, मुश्किल, टफ? क्या क्या ट्राई किया बच्चे अभी तक? देखो, मैं हंसी मजाक में हूँ, सीरियस में सीरियस हूँ। ठीक है, ऐसे थोड़ा ना थप्पड़ बच जाते हैं गुरु। ठीक है, क्या क्या ट्राई किया अभी तक? हार्ड वर्क एंड पेशेंस। किस चीज का हार्डवर्क? हार्डवर्क किस चीज में बच्चे? जैसे स्टडी करते हैं सर, उसमें भी काफी पेशेंस की जरूरत होती है। पेशेंस की थोड़ा, उसमें पढ़ाई की जरूरत होती है। उसमें स्टडीज में तो पेशेंस रख नहीं सकते आप। तुम कहो कि अरे यार पढ़ लेंगे 8 बजे, उस चीज की पेशेंस नहीं चाहिए। और प्लीज बच्चे, हाँ थैंक यू सो मच, बड़ा अच्छी बात है, बच्चा वॉलंटियर कर रहा है। हाँ जी, फोकस की जरूरत भी पड़ती है सर। तो वो तो कहीं से नहीं मिलता, करना पड़ता है सर। नहीं, वो तो करना पड़ता है ना। सक्सेस इज इजी और डिफिकल्ट? मैं तो ये पूछ रहा हूँ, मैंने ये पूछा, मेरा क्वेश्चन क्लियर है? सफलता आसान है या मुश्किल? सक्सेस इजी है या हार्ड? किसने बोला? स्किल नहीं, सॉरी, किसने बोला इजी है? इजी या हार्ड? बच्चे ये बस सर मतलब डिपेंड भी करता है कि आपकी डेफिनेशन क्या है सक्सेस की। अच्छा, हम उससे जा रहे हैं। हाँ जी, प्लीज बताइए। यही बोलना। सोसाइटी नॉर्म्स वाइज क्या है सक्सेस की डेफिनेशन? बिकॉज इंडिया इज सोसाइटी सेंट्रिक। ये पता है ना कि हमारे घर वाले भी थोड़े से होते हैं, हम भी थोड़े से कई बार हो जाते हैं कि लोग क्या कहेंगे। मनी होना, पैसा होना, स्टेटस होना, ठीक है, और कुछ बच्चे? फेम एंड रेपुटेशन, ठीक है, और कोई किसी के बाद? हाँ जी बच्चे, थैंक यू। गवर्नमेंट जॉब बहुत मुश्किल है इस समय, ठीक है, और प्लीज, वेरी गुड। देखिए, वी नीड टू कीप इट टू वे। ठीक है, सिर्फ मैं बोलता रहूंगा तो मेरे को लगेगा कि आप बोरिंग कॉलेज में आ गए होंगे। ठीक है, तो वी नीड टू कीप इट टू वे। ठीक है, अभी तक बच्चे ने बोला सोसाइटी बेसिस पे मनी, फेम, स्टेटस, ठीक है, और नेक्स्ट वन वाज गवर्नमेंट जॉब। इसके अलावा कुछ? अब इसमें से क्या चीज इजी है, क्या मुश्किल है? क्या इजी है, क्या मुश्किल है? गवर्नमेंट जॉब। गवर्नमेंट जॉब मुश्किल है ना? ट्रू, ठीक है।
बट लेट मी शेयर विथ यू, मेरा एक स्टूडेंट है, ही वॉज डूइंग वेरी गुड, जशनदीप सिंह नाम है उनका, ठीक है, ही वॉज डूइंग वेरी गुड इन अ गवर्नमेंट जॉब, बट वो गवर्नमेंट जॉब छोड़ के आया, और उसका रीजन था सर हर 3 साल में ट्रांसफर नहीं झेली जाएगी कि मैं हर 3 साल बाद लाइफ रीसेट करूं। मैं एक पॉइंट बता रहा हूं, गवर्नमेंट जॉब इज गुड, ठीक है, ये चीज हो गई, तो एक बंदा छोड़ के आ रहा है, उसके लिए उसने हार्डवर्क किया, सक्सेस मिली उसे, बट मेरा क्वेश्चन ये है, सक्सेस इजी है या मुश्किल? मेरा क्वेश्चन अब भी यही है। सोसाइटी में सबको पता है कि क्या करना चाहिए, आपको पता है कि हेल्दी खाना चाहिए, आपको पता है जिम मतलब फिजिकल फिटनेस करनी चाहिए, कर रहे हैं हम? कर रहे हैं हम? नहीं, अरे एक बच्चा ही तो कर रहा है, मैं डायरी में नाम लिख लूंगा, ठीक है, मेजॉरिटी क्या हम कर रहे हैं? कहा जाता है कि सुबह 4 बजे उठना चाहिए, क्या हम उठ रहे हैं? क्या उठने का पता नहीं सर, सो रहे हैं, ठीक है ना, हो गया ना, पता सबको है क्या करना चाहिए, इट इज जस्ट आवर लेजीनेस। और आप लोग तो फिर भी एक्टिव हो, मेरे से ज्यादा लेजी कोई हो नहीं सकता, आई एम टेलिंग यू दिस। स्टेज से उतार दो मेरे को और मैं शायद सोफे पे भी सो जाऊं। तो सक्सेस इज नॉट डिफाइंड बाय दीज थिंग्स, बीइंग सक्सेसफुल इज वेरी इजी, बिकॉज आज के टाइम पे बहुत सारे लोग बैठे हैं अनसक्सेसफुल होने के लिए, एंड आई एम टेलिंग यू द फैक्ट। आप अपने दोस्त को बोल के देखो यार कल से ना जिम जाएंगे, अरे छोड़ यार क्या जाना जिम, ऐसा होता है या नहीं? ठीक है, आप अपने दोस्त को बोलो यार कल से ना क्लासेस रेगुलर करेंगे, अरे छोड़ यार बहुत बोरिंग पढ़ाता है, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, अगर मैं एज अ टीचर हूँ, इज इट अ यस और नो? तो पता तो सबको है ना करना क्या है। The thing is, they don't have the steps कि एक्शन में क्या करना है, तो be literate in that। अच्छा, आप लोगों में से किस किस के मन में आता है कि यार हम भी कोविड के टाइम पे इंस्टाग्राम पे रीलें बना लेते हैं, फेमस तो होते हैं। ओह हंस रहे हैं ना बच्चे। अच्छा, किस किस के मन में आता है? इट इज नॉट अ बैड थिंग, मेरे मन में आता है भाई कि मैं भी मिस्टर फैजू बन जाता है शायद। किस किस के मन में आता है यार? 1 2, थोड़ा सा प्लीज जोर से, सिर्फ 6 बच्चों के मन में। अच्छा चलो 6 के मन में भी आया है, ठीक है। अब दिक्कत क्यों आई? क्योंकि हमने टाइम पे स्टेप नहीं लिया। अब जिस हिसाब से सारी चीजें चेंज हो रही है ना, ठीक है, आपके टीचर्स भी आपको पुश कर रहे हैं कि भाई अपने आप में चेंजेस लाओ, ठीक है। एनईपी आया, एनईपी ने ऐसे कर रखी है ना, ठीक है ना, ये चीज हो रखी है, आगे जाके और डिफिकल्ट होना बच्चे, ठीक है। इसमें मतलब थोड़ी सी इज्जत लेने के लिए मैं एक फोटो ऐड करना चाह रहा था, पर मेरे को सुबह याद नहीं आई, ठीक है। आई वुड लाइक टू, मतलब इस चीज को मैं रखना में कॉन्फिडेंशियल था, बट हम थोड़ा शेयर कर देते हैं। मी एंड माय एल्डर ब्रदर, ठीक है, द फाउंडर्स ऑफ काइनेट आर अमंग द गवर्नमेंट ऑफिशियल्स जो आपकी पॉलिसी बनाएंगे। इसमें एजुकेशन मिनिस्ट्री इन्वॉल्व है एंड वी बोथ आर एस्टीम्ड मेंबर्स ऑफ दैट। इसमें आई नीड अ क्लैप। समझ आया है? हिंदी में बोले या मालिक गलती हो गई? अब जो भी आपकी पॉलिसीज बन रही हैं एजुकेशन की, वो ड्रास्टिकली चेंज हो जाएंगी फ्रॉम जुलाई, और आप लोग सोच भी नहीं सकते कि वो क्या स्टेप्स लिए जा रहे हैं, ठीक है। वो आपको खदेड़ने को तैयार है, आई एम टेलिंग यू दिस। तो इफ यू आर गेटिंग एन अपॉर्चुनिटी, आज से ही, कभी से, जो आपके टीचर्स कह रहे हैं फॉलो करो, स्टार्ट करो, बिकॉज दे नो द थिंग्स विच यू वोंट इवन नो। आपको पता नहीं लगेगा क्या हो गया, बट आपके टीचर्स को पता है, ठीक है। तो कमिंग टू द फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, नेक्स्ट इज डिजिटल लिटरेसी, अदर थिंग इज सेल्फ कॉन्फिडेंस। मैंने अपने बारे में बताया ना, एंड इट इज ट्रू कि भाई मेरे पैर कांपते थे, बट अब मेरे को पता है कि जब मैं स्टेज पे आता हूँ तो मेरे को पता है यार मेरे को कुछ ना कुछ तो बोल ही लूंगा। तो ये क्यों आ रहा है? क्योंकि पता है, ठीक है। नेक्स्ट इज कैरियर सिक्योरिटी इन दिस मॉडर्न इकोनॉमी। एआई सबकी जॉब्स खा रहा है, ये तो पता लग रहा है। तो क्यों ना हम ही एआई को गाइड कर दें। एआई उसकी जॉब खाएगा
जिसको एआई नहीं आता, हमेशा ध्यान रखना। एआई ने उसकी जॉब खानी है जिसको एआई चलाना नहीं आता। ट्रीट एआई एज योर एम्प्लॉय। और इस समय आपका सबसे बेस्ट एम्प्लॉय है चैट जीपीटी। यही बोला ना आप लोगों ने, सबसे बेस्ट एम्प्लॉय, सबसे बेस्ट फ्रेंड, सब कुछ वही है। ठीक है, तो उसका यूज करो। मल्टीपल रेवेन्यू स्ट्रीम्स। कौन कौन सक्सेसफुल होना चाह रहा है? आई विल कंक्लूड, बस 10-15 मिनट में कंक्लूड करते हैं। ठीक है, तो 10-15 मिनट में करते हैं कंक्लूड। यस बोला यार, देखा मैंने कहा था यस बोलते मैं उतर जाऊंगा। ठीक है, मैं कह रहा हूँ 10। ठीक, चलिए। अभी ना सारे स्कैटर्ड घूम रहे हैं। ये सीख लिया, डन। ये सीख लिया, डन। ये सीख लिया, डन। आगे करना क्या है? ठीक है, यही प्रॉब्लम आ रही है यार? थोड़ा सा बोरिंग हो गया? यस आज एक यार देखो भाई, मेरे टीचर हैं एक, आजकल मैं जिनसे सीख रहा हूँ, दिल्ली में है वो, मिस्टर ब्रिजेश गौतम। ठीक है, उन्होंने ही सिखाया है कि अगर टीचर का नाम लो तो कान पे हाथ रखना चाहिए। एवरी संडे ही टेक्स अ क्लास। मैं आपको बता रहा हूँ कि हम में किस लेवल की सनक है। ठीक है, एवरी संडे ही टेक्स अ क्लास। आई टेक बस एट 5 AM। ठीक है, मैं दिल्ली जाता हूँ, विकासपुरी में उनका ऑफिस है, वहाँ पे क्लास होती है। क्लास इज फ्री ऑफ कॉस्ट। क्लास इज फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर एवरीवन। ठीक है, 4 बजे वहाँ से क्लास निपटती है और मैं रात को 8 बजे घर आता हूँ। आई एम नॉट पेइंग एनीथिंग। ये नहीं कि मैंने पैसे दे रखे तब मैं जा रहा हूँ, बट आई एम लर्निंग समथिंग। ठीक है, तो कौन कौन अपने आप को सनकी मानता है? सनक। सनक पता है क्या होता है? क्या इंग्लिश में बोलो? ऑब्सेशन। ऑब्सेशन किसमें है? 1 2 यार हाथ तो ढंग से रेस करो। देखो तुम्हारा, मैं यहाँ पे कंप्लेंट छोड़ के चला जाऊंगा। ठीक है, सनक किसमें है? 1 2 3 6 7 10 13 14 15 16। प्लीज यहाँ से भी। ओके 3 डन। यहाँ पे हमें मैम ने बोला है कि अराउंड 500-600 स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, हमें एक आ गया, उसमें से सिर्फ 30 ने हाथ रेस किया और सक्सेसफुल सारे होना चाह रहे हैं। कैसे होगा ये चीज तो गलती होगी ना थोड़ी सी। इफ यू कांट इवन रेज अ हैंड, हाउ कैन यू एक्सपेक्ट टू बिकम सक्सेसफुल? थैंक यू फॉर कंप्लीटिंग माय वर्ड। इट इज ट्रू। हाथ तुम उठा नहीं रहे हो तो कैसे सक्सेसफुल हो गए यार? तो जस्ट फोकस ऑन द रोड मैप, क्या करना है। ठीक है, विद दैट मैं आपको बता देता हूँ, जो अभी हमने बोली है 165 प्लस स्किल कोर्सेज हम आप लोगों के लिए लेके आ रहे हैं। इसमें से जो अभी हमने इंटरेक्शन करी, ठीक है, वो जो अभी हमने पर्सनालिटी डेवलपमेंट वगैरह वाली बातचीत करी, ये होगा। फाइनेंसेस में किसी ने कैरियर बनाना है, बिकॉज वी हैव पार्टनर्ड विद 75 प्लस कंपनीज। ठीक है, हु कैन हेल्प यू इन स्टेबलाइजिंग योर कैरियर। किस किस को लगता है कि यार यमुनानगर शहर में अपॉर्चुनिटीज कम है? मैं आप लोगों के क्वेश्चंस के आंसर दे रहा हूं क्योंकि मेरे को भी एक टाइम पे लगता था, है ना? मैम ने भी हाथ रेस किया। ठीक है, यमुनानगर में अपॉर्चुनिटीज कम है। अगर वो अपॉर्चुनिटीज हम आपके कैंपस में ले आए तो कौन कौन उसे ऑप्ट करेगा? कई तो बड़े ढीठ बच्चे हैं यार, हाथ ही उठा के राजी नहीं। भाई मेरे को सच्ची लगता था कि गर्ल्स कॉलेज में डिसिप्लिन होता है, बट थैंक यू फॉर प्रूविंग मी रॉन्ग। 3-4 बच्चों ने तो मैं पॉइंट आउट नहीं करूंगा, बट मैं देखूंगा भी उनकी साइड। और मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि वो बच्चे यहाँ बैठे हैं। भाई उन्होंने हाथ भी नहीं उठाया। मैंने बोला अच्छा लग रहा है, हाथ नीचे। ठीक है, मैंने कहा कौन कौन सक्सेसफुल होना चाह रहा है, हाथ नीचे। कौन कौन कह रहे हैं कि यमुनानगर में अपॉर्चुनिटीज नहीं है, हाथ नीचे। ठीक है, कौन कौन, भाई सब हर चीज में हाथ नीचे। एक कैटेगरी होती है जिसे जीजा कैटेगरी बोलते हैं, पता है? Do you know that? पता है ना, सबके घरों की बातें बोल रहा हूँ मैं। अच्छा, किस किस को पता है कि एक कैटेगरी होती है? ये जीजा जी को नाराज नहीं करना। सबके घरों में चलता ना, अपनी फूफा जो है
सबके घर होता है ना? है ऐसा? नो, कौन बोला नो? मतलब तुम्हारे घर रिश्तेदार नहीं आते? प्लीज, अरे रहने दो। अब फूफा जी अच्छे ना, ये ना बोलो कि रिश्तेदार अच्छे हैं। देखो ठीक है, हाँ फूफा जी अच्छे हैं, मतलब फूफा 500 दे के जाती है। अरे ये रीजन है ना? और देखो हाँ कर दिया बच्ची। मैं एक बात बता रहा हूँ, कोई इस कमरे से बाहर नहीं करेगा। सर आप ये भी रिकॉर्ड मत करना, मेरी बुआ नहीं अच्छी, वो तो उसको देके जाती है यार, ठीक है। और फूफा जी को मत्था भी पूरा पैर तक टेकना पड़ता है। हाँ हमारे फूफा जी ऐसे हम झुकते हैं ना कि भाई नमस्ते, बेटा पैर तो पूरे छू, मगा ऊपर करो यार, बट उसके बाद फिर निशान करता है, ठीक है। चलिए, अच्छा तो ये जिन लोगों में जीजा जी सिंड्रोम है, आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट हिम, ठीक है, मैं पॉइंट आउट नहीं करूंगा, आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट हिम कि बी एक्सेप्टिव, ठीक है, चीजों को ठीक है वेलकम करना शुरू करो, तभी अपॉर्चुनिटीज आएंगी, ठीक है। यहाँ पर मैं कुछ शब्द बोलूंगा तो बीइंग अ वुमेन कॉलेज गलत हो जाएगी, बट डोंट कंसिडर योरसेल्फ ऑन अ पेडेस्ट्रियल। किसी के फोकस में आप लोग नहीं हो, मैं भी नहीं हूं किसी के फोकस में। यू हैव टू फाइट फॉर इट, ठीक है, फाइट करना पड़ेगा फोकस में आने के लिए बच्चे। इट इज नॉट इजी, और वो इजी तभी हो सकता है कि आपके अंदर इतना कहते हैं ना दम हो कि भाई तुम कुछ भी जाके कहो कि भाई ये चीज मेरी सही है तो सही है, वरना एट द एंड यही होता है कि जब बुआ जी फिर 500 देके जाती है तभी अच्छी लगती है फूफा जी की, ठीक है। और उसके लिए क्या चाहिए? जेब में पैसे, वरना वही देखना पड़ेगा मम्मी की साइड की, मालिक गलती हो गई, ठीक है। और वो चीज एक्सेप्ट नहीं होगी बच्चे, क्योंकि आपके पास जब तक आप कॉलेज में हो आपके पास एक शील्ड है। हमेशा ध्यान रखना, कॉलेज आपका दो मतलब जितने भी साल का आपका कोर्स है, 3 साल 4 साल, ये आपका वीजा है एक तरह से, इसमें आप कुछ भी ट्राई कर सकते हो। बट कॉलेज के बाद फिर क्वेश्चंस आते हैं, बेटा अब बताओ क्या करना है। ऐसा होता है? कौन से ईयर के हो बच्चे आप लोग? सेकेंड एंड फाइनल ईयर के। फाइनल ईयर वाले हो तो बस आप जाने वाले हो आप लोग, ठीक है, रियल वर्ल्ड में स्टेप इन करने वाले हो। तो क्वेश्चन पूछेंगे लोग, यस और नो, कि बेटा अब क्या, ठीक है। सॉरी ये हमारी सोसाइटी में है, बट 3 ऑप्शन होते हैं बच्चा, या तो आगे पढ़ाई कंटिन्यू करो, या जॉब करो, या फिर वो चीज है। अब जो हमारे पास ऐसे लोग बैठे हुए हैं जो हाथ ही नहीं उठा रहे, उनकी अगर शादी हो जाए तो उनका हाथ कहाँ कहाँ उठेगा भाई, उनका उन पे नहीं, ठीक है, उनका, ठीक है, होगा ना। तो बच्चे वैल्यू रिस्पेक्ट तभी है जब यू कैन ब्रिंग समथिंग ऑन द टेबल, अदरवाइज नहीं, अदरवाइज वैल्यू नहीं है। ये आप जितना मर्जी आप देख लो, सोसाइटी में देख लो, अपने रिलेटिव स्ट्रक्चर में देख लो, ये चीज है। तो इट वुड बी वेरी गुड कि अगर आपकी कैरियर सिक्योरिटी होगी, तुम्हारा कोई ऐसा सा रिश्तेदार होगा कजन्स में ना, सॉरी फॉर माय वर्ड्स, ठीक है, मैम मीनाक्षी मैम से मैं सॉरी बोल देता हूँ, और विवेक मैम को भी सॉरी, बाकियों का मेरे को नाम नहीं पता, सॉरी, उसके लिए पहले तो सॉरी। बट आप देखते हो कुछ रिश्तेदार आपके ऐसे हैं जिनके बारे में आप ये भी कहते हो यार ना इसका मुंह ना मत्था, बातें सारी इसकी सुन रहे हैं, ऐसा है या नहीं? है ना? पक्का? जोर से बोलो, है ना? क्यों सुन रहे होते उसकी बातें? तो अब आप लोग आंसर दोगे, मैं नहीं दूंगा। क्यों सुनते हो उसकी बात? घर वाले क्यों सुनते हैं? घर वाले क्यों सुनते हैं? सक्सेसफुल है वो, उसके पास पैसा है, सक्सेसफुल है। पैसा है, सक्सेसफुल है, मीनाक्षी मैम ने भी पैसा बोला, सक्सेसफुल, और कोई फैक्टर है? नॉलेज, एज में बड़ा, एज की इज्जत नहीं करते तुम लोग। नहीं नहीं, ये भूल जाओ, ये अगर आप कर रहे हो तो आप फूल बना रहे हो अपने आप को भी, मेरे को भी। अब आपकी जनरेशन या मेरी जनरेशन जो है, मैं आपकी और अपनी जनरेशन में भी एक जनरेशन का गैप मानूंगा, एंड आई एम टेलिंग द ट्रुथ। आप लोग एज के बेसिस पे आप रिस्पेक्ट नहीं करते, मुंह पे बोल रहा हूँ, हम भी नहीं करते, ठीक है। हम भी अपने जब फूफा जी आते हैं, फूफा जी ये वो ऐसे करके, उसके बाद जब जाते हैं ना पापा को ही बोल रहे थे अरे यार क्यों आया ये, और मैं ये सारा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मेरी बुआ है ही नहीं, तुमने अगर लीक भी कर दिया तो मेरे को कोई रिस्क ना हो,
ठीक है, बट द थिंग इज दैट कि ये मत बोलो कि एज की वजह से आप रिस्पेक्ट करते हो। सॉरी मैम, पावर है, दम है, जैसे मैम ने बोला दम है। और पावर के पर्सपेक्टिव बहुत अलग अलग हो सकते हैं, जैसे मीनाक्षी मैम ने मेंशन किया पैसा, आप लोगों ने भी पैसा बोला, स्टेटस आप लोगों ने मेंशन किया, नॉलेज मेंशन करी, और कोई वर्ड मेंशन करना किसी ने, सक्सेस मेंशन करी, और कुछ प्लीज बच्चे बताइए, मैं तुम्हारी बहुत अच्छी भड़ास निकलवा सकता हूँ सीरियसली। और कोई फैक्टर है? नहीं है ना? सॉरी, किसने बोला सैलरी? सैलरी उसमें ही आ गई बच्चे। हाँ जी मैम, थोड़ा ऑफ टॉपिक हो जाएगा सर। हाँ बच्चे बात करो, बिल्कुल। मेल डोमिनेशन सोसाइटी में रहते हैं ना हम, जैसे तो मोस्टली अगर वो मेल है। अभी तो हम वुमेन कॉलेज में आए हैं, हम बोल रहे हैं कि यहाँ पे बैरियर को ब्रेक करो। और मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, जितना हमने अपनी सोसाइटी में या हमारी फैमिली में डायनामिक्स बड़े अलग हैं, ठीक है, बट मेल इज रेडी टू बी रूल्ड ओवर। मेल मेंबर तैयार है, ठीक है, 2 शब्द लगते हैं उसे, 2 बार उसे बोलो हाँ जी, जो आपने कहा हो जाएगा हो जाएगा, तीसरी बार वो कहता है कि हाँ भाई मेरे को पाल ले। बट उसमें आप में स्किल्स होने चाहिए। मैं जिन टीचर की बात कर रहा हूँ, मिस्टर ब्रिजेश गौतम, उनके वर्ड्स हैं, ठीक है, मैं फिल्टर हटा के बात कर रहा हूँ, बट विल कीप इट रिस्पेक्टफुल। आदमी कुत्ता है, औरत हंकी होनी चाहिए, बांध के रख सकती है। सॉरी फॉर माई वर्ड्स एंड आई बेग दैट मैंने ये वर्ड्स गलत बोले, बट उसमें आप में दम होना चाहिए। इट इज ट्रू, ठीक है, मैं अभी भी 10 बार सॉरी बोल सकता हूँ अपने वर्ड्स के लिए, बट इट इज द रियलिटी। तुम में दम होना चाहिए। अब तुम ये कहोगे ना बिचारी बनोगे, अब मैं थोड़ा उस मोड में आ जाता हूँ जो एक्चुअली बात तुम्हारे साथ होनी चाहिए। बिचारी बनोगे ना तो कल को अपने किसी रिश्तेदार को तुम देखोगे ना जो मंजे में बैठा हुआ रो रहा होता है, वो बनना है तुमने। एंड आई एम टेलिंग यू दैट। मैं विश नहीं कर रहा कि आप लोग ऐसे हो, बट अगर अभी नहीं किया तो ये चीज होनी, वरना रेडी टू स्टे अलोन। बाकी वो घर वाले भी कह देंगे यार इसका तो रोज का है। इट इज ट्रू। और आप ये कुछ फैमिलीज के, मैं ये नहीं कह रहा एंड आई डोंट विश फॉर दैट, आप कुछ फैमिलीज में देखोगे कि उनके ग्रैंड पेरेंट्स को क्या कैसे ट्रीट किया जा रहा है। रीजन बीइंग कि बिकॉज नाउ दे कांट प्रोवाइड, दे कांट इवन प्रोवाइड देयर एडवाइसेस। बाहर यार एक आदमी 70-80 साल का हो गया, उससे पैसा थोड़ना चाहिए, उससे वो जोर चाहिए, ठीक है। कल हम एक जगह बैठे हुए थे, हमने अपने घर पे आगे बढ़ी, सबसे पहले वो चीज बताई। वो बंदा पता क्या बोल रहा था, उनके फादर, ठीक है, ही हैज पास्ड अवे, वो कह रहा यार साढ़े मतलब हमारे बाबूजी का ना जोर बड़ा था। हमने कहा सर बहुत अच्छी बात है, ठीक है, अमृतसर के हैं वो और पॉलिटिकल फिगर है, तो हमने कहा बहुत अच्छी बात है। उसके बाद कहते यार जोर तो होना ही था ना, मेरे बाबूजी में 5 मर्डर के केस थे और 7 अटेम्प्ट टू मर्डर थे। आई एम टेलिंग यू द फैक्ट, ठीक है। और एक भी वर्ड इधर का उधर नहीं है, ऐसा है, यही बात हुई थी हमारी, एक भी वर्ड इधर का उधर नहीं है। कहते तो लास्ट तक बाबूजी ने अगर आवाज भी लगा दी ना तो हम चारों भाई ऐसे होते थे कि हाँ जी बताओ क्या करना है। रीजन क्या था? He was not providing, उनकी हिस्ट्री ऐसी थी। तो तुम भी अपनी हिस्ट्री ऐसे बना लो ना आगे जाके। मर्डर नहीं करने, सॉरी, बैकफायर कर गया, मर्डर नहीं करने, ठीक है यार, ये तो मेरे भी बैकफायर कर गया। कोई ये नहीं कहेगा, ठीक है। और अगर करोगे मर्डर तो बॉडी डिस्पोज ऑफ कर देना। मैं बताता हूँ क्या सॉल्यूशन होता है। एक सीरीज है ब्रेकिंग बैड, देखिए किसी ने ब्रेकिंग बैड देखी है ना, उसमें पहले दूसरे एपिसोड में वो बॉडी डिस्पोज ऑफ कर देता है, तो तुम वो कर सकते हो, ठीक है, बट मर्डर नहीं करने। अब मोदी सरकार है, उस टाइम पे कांग्रेस थी, कोई पॉलिटिकल नहीं हो रहा भाई मैं, पर चल मेरे को क्या, तो तू बोल कैसे सकता है, सॉरी पॉलिटिकल नहीं हो रहा मैं। बट द थिंग वाज कि उनका अपना जो था ना लाइफ में अचीवमेंट्स थी उनकी पहली अचीवमेंट पता क्या थी?
ही वॉज लाइक कि जब पाकिस्तान में वो टेररिस्ट एक्टिविटीज थी ना ड्यूरिंग 1991, तो उनका काम था फेंसिंग का, बॉर्डर फेंसिंग का। तो ही वॉज लाइक, उनके फादर जिनके ऊपर मर्डर केस थे, ही वॉज लाइक कि या तो पंजाब छोड़ देंगे वरना फेंसिंग हमने करनी है। और उनके घर पे टेररिस्ट आए और टेररिस्ट ने कहा कि हम मार देंगे। कहते ठीक है, मरना तो है, 200 तुम लेके आओगे, 200 हम लेंगे। इस लेवल का पावर थी, और उस चक्कर में 20 साल बाद भी उन्हें याद किया जा रहा है। तो अगर तुम लोगों ने पावरफुल बनना है बच्चे, तो भाई मर्डर मत करो। बट आपने वर्ड यूज किया मर्डर, तो मर्डर तो करो अपनी इनसिक्योरिटीज का, अपनी लो सेल्फ एस्टीम का, ठीक है, और अपनी कॉन्शियस फीलिंग का। तो तुम लोग बहुत कॉन्शियस होते रहते हो ना, हाय मैं ये करूंगी तो क्या हो जाएगा। 90% आई कैन क्लेम ऑन दिस, 90% आप लोगों में से ये सोचता है यार ये करूंगी ना तो मम्मी पापा मना कर देंगे, तो मम्मी पापा को बिना बताए करना। जब सक्सेसफुल हो जाओगे तब कर बता देना कि ये देखो ये था, ये तो कर सकते हो। अच्छा कितना छुपाते हो ना घर वालों से, रात को रील देख रहे हो, मम्मी आई सीधा फोन ऐसे, ये होता ही नहीं होता, ठीक है, ऐसे हुआ सीधा फोन ऐसे होता है और बिल्कुल लाश बनते हो ना। और फिर ना इस वाले कान से सुन रहे होते हो यार मम्मी गई नहीं गई, और मम्मी भी तेज है, तभी तो ऐसे बच्चे पैदा कर दिए। फिर वो गेट में खड़े होके 2 मिनट तक वेट करती है, देखूं ये हिलता है या नहीं, हिलती है या नहीं, हिले धप्पा होता है ना, ठीक है। फिर सुबह आके बोलती है मेरे को पता है तू फोन चला रही थी, होता है ना ऐसे। बट तब भी कितना स्मार्टली प्ले कर देते हो ना। अभी तुम लोग प्ले करते हो अपने पेरेंट्स को या फैमिली को नेगेटिव चीजों के लिए, पॉजिटिव चीज के लिए प्ले करो ना कि ठीक है यार मैं लैपटॉप पे काम कर रही हूँ, ठीक है, क्या कर रही है बेटा, मूवी देख रही हूँ। वो कह रहे मूवी देख रही है, हाँ ठीक है मूवी देख रही हूँ, ठीक है, कुछ कर लो। इन दिस डिजिटल एरा आपके लिए बहुत सिंपल है। इंस्टाग्राम पे ट्रेंड चल रहा है, मैं बैठ जाऊँ उधर, नो किसने बोला यार? बच्चे ऐसे नहीं यार, नाश्ता भी नहीं किया अभी मैंने। नहीं चेयर वाली चीज नहीं है, लग रहा है मैं चेयर वाली बातें करता हूँ, मेरे घर वाले चेयर ऐसे हटा देते हैं, नीचे बैठ, ठीक है। चलिए मैं आपको एक चीज बताता हूँ, मेरी बात बुलवा दिया तुमने। हाँ, इंस्टाग्राम पे एक ट्रेंड देखा होगा आजकल चल रहा है, लोग ना चम्मच से दीवार कर रहे हैं। हाँ अब जोर से बोलो, है ना, देखा ना, उससे तो सही मत्था है तुम्हारा, है नहीं है? अच्छा वो क्या ट्रेंड है, कौन एक्सप्लेन कर सकता है? कौन? हाँ जी प्लीज, मैम प्लीज, आपका नाम प्लीज? सोनिया। सोनल जी क्या ट्रेंड है वो चम्मच से दीवार तोड़ते हैं कि आज से बने फॉलोअर्स गेन होंगे तो उससे। हाँ, उसमें क्या कोई पर्सन दिख रहा है? पर्सन तो दिख रहा है ना, हाथ दिख रहा है और चम्मच दिख रहा है। चम्मच अच्छी क्वालिटी का है नहीं ना आप लोगों में? और ये सारी चीज एग्री कर रहे हो आप लोग? कि इंस्टाग्राम पे आजकल एक ऐसा ट्रेंड चल रहा है कि जितने फॉलोअर्स होंगे उतनी बार चम्मच मारा जाएगा दीवार पे और दीवार तोड़नी है। एक फॉलोअर है तो एक बार मारा, 4000 फॉलोअर है 4000 मारे। ऐसा ये चीज देखी है सबने? पक्का? थैंक यू सो मच। ठीक है, अब आपने ये चीज देखी, चम्मच से तो ज्यादा इज्जत है ना अपनी। सच्चाई बताओ, है नहीं है? चम्मच फेमस हो सकता है, दिनचर्या। तुमने तो फिर भी सेंसिबल चीज करनी है। तुम तो नाली में नहीं जा रहे, तुम तो ढिंचक पूजा की तरह गाना नहीं बना रहे सेल्फी को लेके। ठीक है, अब सबके अब 2-3 दिन ना गाना शुरू कर दिया है ना, ये हुआ है, ठीक है ना, लिरिक्स आने शुरू हो गए ना। ठीक है, तो बच्चे इट इज ऑलवेज यू एंड यू स्टॉपिंग योरसेल्फ। और जितने तुम ये बहाने मार रहे हो ना, कल को जाके कुछ नहीं तुम्हारे वो कहते ना, फिर लास्ट में जाके आई डोंट विश फॉर इट, बट मेरे को दिख रहा है कि अगर तुमने अपने लिए नहीं स्टैंड लिया, ठीक है, तो वही सेक्शन आपके लिए है घर पे जो कहेंगे अरे यार इनसे क्या पूछना। मदर से पूछते हो ना खाना कैसे बनाते हैं, किस किस की मम्मी बढ़िया खाना बनाती है? वेरी गुड, सबकी मम्मियाँ बनाती हैं। और यहाँ पे जो मैम बैठी हैं वो बहुत, उनके बच्चे बड़े सुखी हैं, ठीक है, कि बहुत अच्छा खाना बनता है। मम्मी से पूछते हो ना कि खाने में क्या डाला? पूछते नहीं पूछते? वैसे तो मन ही नहीं करता। वहां से मेरे को ना एक बच्ची ऐसे बैठी है वैसे
ठीक है, अब बच्ची ने हाथ नीचे कर लिया, सब दिखता है मेरे को, चश्मा ऐसे नहीं लगाया मैंने, ठीक है। तो पूछते हो ना, ठीक है, और उस चक्कर में रिस्पेक्ट भी करते हो। अगर तुम्हारे घर वाले तुम्हें कुछ बनाने को कह दे, मान लो तुम्हारा ब्रदर सिस्टर या फादर ही कह दे और मदर बाहर गई है, मम्मी को फोन करते हो तुम, ठीक है, मम्मी कैसे बनाना है, मेरे को चावल बनाने आते हैं बहुत बढ़िया, ठीक है, उबले हुए नहीं, मतलब आई एम वेरी गुड एट कुकिंग, मैंने भी अपनी मम्मी से सीखा है, मैंने अपना फ्लेक्स कर दिया थोड़ा सा, ठीक है। तो आप क्या करते हो, आप फोन करके पूछते हो ये चीज, यस और नो, ठीक है, क्यों पूछते हो? शी हैज नॉलेज। अब आप इमेजिन करो, दिल पे हाथ रख के, झूठ नहीं, माता रानी की कसम, ठीक है, जो झूठ बोलेगा ना वो यहाँ से सीढ़ियों से गिरेगा, मैं ना गिरूं, ठीक है। जस्ट इमेजिन, जितनी अभी तक आपको नॉलेज है, क्या आप किसी को पास ऑन कर सकते हो? नहीं। किसने बोला? यस किसने बोला और नो किसने बोला? प्लीज बच्चे ऑनेस्ट आंसर देना आपने। I can see some silent faces. नो बोला है सर। बच्चे मैंने तो कुछ कहा ही नहीं, मेरे को डांटो मत यार, अभी यहाँ से आंसू आ गया था। नहीं, बताइए, Do you have that wisdom जो आप पास ऑन कर सकते हो? बच्चे प्लीज बताइए ऑनेस्टली, Do you have any wisdom, any knowledge, anything जिसमें आप कहते हो यार इसमें मैं बेस्ट हूँ, मैं सिखा सकती हूँ? एंड इट इज नॉट अबाउट, ये काउंसलिंग वाली बात नहीं कर रहा हूँ मैं कि मेरे दोस्त मेरे को बोलते हैं। हमने लास्ट वीक एक सेशन था चंडीगढ़ में, ठीक है, एक बच्चे ने बोला सर मैं ना बच्चों को ना इन्फ्लुएंस कर सकती हूँ। आपके कांसर ने बुला लिया स्टेज पे, कह आजा बेटा इन्फ्लुएंस कर, कहती नहीं जी जो बच्चा सुसाइड करने जा रहा हो ना तो मैं उसे इन्फ्लुएंस कर सकती हूँ, वो चीज नहीं चाहिए, ठीक है। तो सुसाइड वाली पोजीशन में लाने क्यों दिया तुमने अगर तुम इन्फ्लुएंस कर सकते हो?
the main thing is certifications. Just imagine you get a certificate from a recognized body, NSDC. NSDC stands for National Skill. ठीक है? तो उस सर्टिफिकेट से आपके रिज्यूमे की क्रेडिबिलिटी बढ़ जाएगी. ठीक है? एंड ये सेशन बोरिंग था? नो सर. जोर से. नो नहीं था ना? सर ये रिकॉर्ड कर लेना प्लीज. मैंने अपनी मम्मी को जाके बताना है. ठीक है? तो द लर्निंग वुड बी दैट. नो बोरिंग स्टफ. ठीक है? क्योंकि भाई हम भी बैक बेंचर्स हैं, हमें पता है. तुम लोग तो बहुत शरीफ हो. हम अपने टाइम पे रखते थे पार्टी पॉपर्स. वो पार्टी पॉपर्स कह रहा हूँ, जो छोटे छोटे आते थे ना, पॉपर, जो हमने मारा है. तो इसीलिए तो मैं डर डर के पीछे होता हूँ. ये तो ठीक है आपके टीचर्स यहाँ बैठे हो और आप थोड़े से सुन रहे हो. ठीक है? हम नहीं सुन रहे थे. ठीक है? तो नेक्स्ट इज सर्टिफिकेशंस एंड then you would be getting the assistance of ours so that you could fetch a job or business. ताकि आप jobs कर सकें या business कर सकें. आपके बहुत सारे students हैं जो हमारे साथ हमारे ventures में partners हैं. They are not on job, they are partners in our ventures. जो internship में कुछ बच्चे थे उसके बाद they enrolled for our partnerships. तो वो partners हैं. ठीक है? I can name them. It is Anu, Pavneet, Bhavya, 3-4 बच्चे और हैं. ठीक है? They are partners in that. Just imagine कि आप, और उसमें से एक बच्ची है पव. ठीक है? तो she is partner in Kainet as well. And internship उन्होंने करी थी, second year वालों ने internship करी थी. तो just imagine कि आप, अब partner है वो, officially partner है वो. तो अब ये जो मैं session कर रहा हूँ, वो अपना घर में बच्ची आराम से सो रही होगी, उसे पता भी नहीं कि उसने मेरे को नौकरी पे रखा हुआ है. इट इज ट्रू. तो अगर आपको ऐसी अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं तो यू शुड ग्रैब. बाकी इट इज योर विश. सर कैन वी हैव नेक्स्ट वन? ठीक है? अब ये चीज, ये कुछ डोमेन्स हैं जिसमें हम लोग वर्क कर सकते हैं, जिसमें आप लोग वर्क कर सकते हैं. टेक हो गया, फ्रीलांसिंग हो गया. अब जैसे बड़े सारे बच्चों ने बोला कि, या मैम ने भी बोला कि यमुनानगर में अपॉर्चुनिटीज कम है. ठीक है? तो बट इफ यू हैव एन इंटरनेट कनेक्शन तो यू हैव अनलिमिटेड रिसोर्सेज, अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटीज. और वो अपॉर्चुनिटीज को कैसे ग्रैब करना है, वी आर हियर टू असिस्ट यू इन दैट. ठीक? प्लीज नेक्स्ट सर. ठीक? लेट्स हैव अ ग्लिम्स ऑफ वन कोर्स. ये अभी हमने कर लिया एक पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का. ठीक सर, प्लीज नेक्स्ट करिए. अब नीचे देखा, अब ये आ गया कि जोर जोर से बोल के सबको स्कीम बता दे. अब हम आपको स्कीम बता देते हैं कि चीजें कैसे वर्क करने वाली हैं. वी वुड बी पर्सनली हैंडलिंग यू. ठीक है? रीजन बीइंग, पर्सनली हैंडल करने का रीजन क्या है कि हमारी जो मम्मी है, हाइट कितनी है मेरी मम्मी की? यार कितनी बड़ी, कितनी छोटी कर दिया मेरी मम्मी. वो वैसी, वो औरत वैसी परेशान है. ठीक है? तो जो हमारी मदर हैं, शी इज एल्यूमिनाई ऑफ दिस इंस्टीट्यूट ओनली. ठीक है? तो एक बार इस इंस्टीट्यूट के लिए थोड़ी सी तालियां. तो उनकी जिद थी कि भाई यहाँ पे कुछ ढंग का करा लो तुम. ठीक है? अब ये होगी नेहा कक्कड़ वाली स्टोरी. ठीक है? थोड़ी सी इमोशनल वाली. बट द एक्चुअल थिंग इज कि यहाँ पर हमें आपका जो इंस्टीट्यूट का स्टाफ है, इट इज़ वेरी डायनामिक. जो बच्चों के लिए पेन ले रहा है. ठीक है? ये चीज़ हमें पता है. और यहाँ पे कुछ बच्चे जिनके साथ हमने वर्क किया है, जो हमारी टीम में हैं, ठीक है, वो भी काफ़ी कह लो कि फुल ऑफ आइडियाज़ हैं और काफ़ी डायनामिक है. तो हमें लगता है कि यार अगर और बच्चे आ जाएं तो हमारे लिए बहुत बड़ा बेनिफिट हो जाएगा. और तो दिस थिंग इज आवर फिल्टर फॉर दैट. ठीक है? अब मैं एक एक बच्चे के पास बैठ के बातचीत नहीं कर सकता. तो दिस इज अ फिल्टर फॉर दैट. क्योंकि अब हम लोग मल्टीपल डोमेन्स में काम कर रहे हैं, तो हमें चाहिए, ठीक है, कि टैलेंटेड हो, थोड़ा सा इस तरीके से हो, बस जीजा मेंटेलिटी वाले ना हो. ठीक है? वो हम सीधा कर देंगे, उसमें वी नो दैट. ठीक है? तो एक्चुअल में मैंने जोर जोर से बोल के सबको ये स्कीम बता दी है. ठीक है? तो वी वुड लाइक कि आप लोग सारी स्किल्स सीखो. उसके बाद यू वुड हैव एन ऑप्शन. यू वांट टू वर्क विद अस, यू कैन.
you can work, you want to work on the external thing, you can. You want to partner with us, आप कर सकते हो. It is your wish. हमारी विंडोज सभी खुली हैं, ठीक है? And by the grace of God, ठीक है, हम लोगों के, अगर आप लोग कहते हो कि मेरे को यमुनानगर नहीं रहना, कौन कौन कहता है? Honestly, कोई दिक्कत नहीं है. तो I am very pleased to announce, इसी कैंपस में हम लोग अनाउंस कर रहे हैं, we have our working office in चंडीगढ़, मोहाली, अमृतसर, दिल्ली and हैदराबाद. तो आपकी विश है, ठीक है? अरे भाई इसमें ताली नहीं है, मैंने अभी रेंट नहीं दिया, वो उसका डिपार्टमेंट है, ठीक है? मेरा डिपार्टमेंट यहाँ बोलने का, वो सारा वो जो हमारे दूसरे को फाउंडर है उनकी जिम्मेदारी है. इट इज नॉट माय थिंग. और उसको तो, उसके लिए तो ताली में बजने नहीं हुआ, ठीक है? क्योंकि ठीक है, डीएवी भी वही लेके आया. मेरे को तो पता भी नहीं था कि यहाँ पे भी इसी चीज हो सकती है. तो इट वाज जस्ट माय आइडिया. एग्जीक्यूशन सारी इसी की है, मेरी कुछ नहीं है. हमें तो बोलना पड़ता है, ठीक है ना? क्योंकि वही है, हम भी तो किचन में जाके मम्मी के साथ कहते हैं और आज किस रिश्तेदारी करनी है ऐसे जी. फिर जिसका फोन आया होता है उसकी बातचीत. अच्छा किस किस की मम्मी को जब फोन आता है तो 20-25 मिनट कहीं नहीं गए. और किसकी मम्मी है जो बाहर जाके बात करती है? और कौन कौन है जो मम्मी फोन में बात कर रही है और साथ में जाके सुन रहा है? और कौन कौन है जो मम्मी को जाके ये बोलता है, मम्मी फोन में बात कर रही होती है, सब ठीक है? और कौन कौन ऐसा है जो बोलता है मेरी बात हो रही है? अरे सारे सेम हो, देखा? ये है, ठीक है? हमारे घर में भी ऐसा, ठीक है? और हम दोनों भाइयों का तो ये हाल है, अगर हम कभी घर पे होते हैं, हमारे घर पे टर्म्स पता है कैसे पूछी जाती है? मतलब जैसे कल हम रात को अराउंड 1:30 घर पहुंचे, तो हमारे फादर और मदर बैठे हुए थे. हमने कहा कोई फोन शोन बंदा चंदा? दे वर लाइक नहीं. उनका आता है कोई फोन शोन बंदा चंदा, मतलब इट इज आवर कोड वर्ड फॉर कि गॉसिप है, दे दे गॉसिप है, अभी बैठ जा, ठीक है ना? तो अगर आप सभी लोगों का सेम है, ठीक है? सभी लोग सेम हो ना? पापा से कोई गॉसिप मिलती है? यस, कौन है भाई? यस यार, ऐसे लकी. अरे बेटियां हो ना, हम आते घर, चालू कर निकल, अपनी मम्मी को बोल रोटी लेके आई. वैल्यू उसकी है जो डिफरेंट है, ये है ना? ठीक है? तो फिर कुछ ना कुछ तो मेहनत थोड़ी सी करनी पड़ेगी. इंस्टाग्राम हम 2 घंटे की जगह 1.5 घंटे चला लेते हैं. मैं ये नहीं कह रहा कि बंद करो, ठीक है? 2 घंटे की जगह 1.5 घंटे चला लेते हैं. आराम से जो हम पढ़ के सो रहे हैं उसमें 5 मिनट ईयरफोन लगा के कोई क्लास सुन लो. यू हैव अ सेकेंड ब्रेन, ठीक है? जिसको आप, अच्छा किस किस के साथ ऐसा होता है कि कई बार वो कोई ऐसी चीज बोल देता है जो उसे पता भी नहीं होती. ओ यार ये चीज तो पता भी नहीं थी, ये कैसे निकल गई? कौन कौन है ऐसा? वी हैव 4. अच्छा वो मैम एक ऐसे ऐसे कर रहे हैं, मेरे को लगा हाथ रेस कर रहे हैं. हिलाने की जरूरत नहीं है, उन्हें पता नहीं लगा, ठीक है ना? उनके साथ बैठी बच्ची ने हिला दिया उसे. चलिए नेक्स्ट इज, चलिए प्लीज कैन आई हैव अ नेक्स्ट स्लाइड. प्लीज ऑप्ट फॉर दीज, ठीक है? आप कर सकते हो. जैसे अभी आपको एक स्किल सिखाई गई थी, अभी मैं जो यहाँ पर बातचीत कर रहा हूँ, इट कम्स टू प्रेजेंटेशन स्किल्स, ठीक है? अब ऐसा नहीं है कि अभी आपसे बात करते हुए मैं डरा नहीं, ऐसा नहीं है कि आपसे बात करते हुए मेरे मन में ऐसा नहीं हो यार उतर जाऊँ, ठीक है? ऐसा नहीं है, ऐसा है और हुआ भी है, बट उसको कोप अप कैसे करना है वो चीज है. Was I good? Yes, sir. यार मैं wrong क्या? Was I good? Yes, sir. Was I able to pass on my message to you? Yes, sir. ठीक, तो मेरे को यही जानना था, क्योंकि यही चीजें मैंने क्लिप कटवा के मैंने मम्मी को भेज देनी है. ठीक कर रहा है आपका लड़का, ठीक है ना? तो सर प्लीज नेक्स्ट करेंगे, ठीक है? अब कोई ये नहीं बोलेगा कि अब्बा नहीं मानेंगे, बिकॉज अब्बा को तो पता ही नहीं है कि कॉलेज में क्या हुआ है, ठीक है? डिसीजन तो अब्बा की बेटी ने लेना है, ठीक है? मतलब ये नहीं है कि मैं वो कम्युनिटी को कह रहा हूँ, बस ये मीम है भाई, ठीक है? मतलब कोई ये नहीं कहेगा कि पापा नहीं मानेंगे, बिकॉज यू कैंट गो फॉर दैट. बातचीत ये है कि वेलकम करो अपनी अपॉर्चुनिटीज का, क्योंकि अगर एक भी अपॉर्चुनिटी तुमने ग्रैब कर ली ना,
things would turn dramatically. और I can tell you on the basis of my experience, कई बार आप चीज़ों को welcome कर लो ना, you don't know कि वो चीज़ें क्या opportunities लेके आती हैं. आपके कॉलेज की बच्चियां हैं, they would like कि सर हमने तो एक नॉर्मल इंटर्नशिप ज्वाइन करी थी, हमें क्या पता था कि हमारी एक स्टेबल सोर्स ऑफ इनकम भी बन जाएगी. अच्छा, अभी जो हमारे बॉस है उन्होंने एक चीज बोली है, ठीक है, किस किस को ऐसा लगता है कि उसके पास टाइम नहीं है ये सब करने का? एक बच्चा, वेरी गुड, प्लीज आप मतलब रेज करो हाथ, कोई ऐसा कोई दिक्कत नहीं है यार. किस किस को ऐसा लगता है कि इस चीज में हमारे पास टाइम नहीं है, मतलब हमारा स्केड्यूल थोड़ा सा ऑक्यूपाइड है, बिजी है? बच्चे प्लीज आप अच्छे से हाथ रेज करो, इट वुड बी वेरी गुड, क्योंकि तभी हम आपका एक सॉल्यूशन निकाल पाएंगे. ठीक है, अच्छा, व्हाट इफ आई टेल यू कि इसे आप कभी भी कर सकते हो? इन चीजों को आप कभी भी कर सकते हो एंड यू वुड बी ऑफर्ड विद, अभी जो हम बकेट खोल रहे हैं आप लोगों के लिए, इट इज ऑफ 165 कोर्सेज. 165 कोर्सेज, जिसमें अभी ये जो हमने जो डिस्कशन करी, मैंने आपको सिर्फ 2 कोर्सेज का ग्लिम्स दिया. एक जो हमने बातचीत करी, ठीक है, एक जो स्टेज पे, ठीक है. ऐसे ऐसे 165 कोर्सेज हैं जो प्योरली फोकस्ड हैं आपको अपस्किल करने के लिए, आपकी जॉब्स के लिए, आपको अपॉर्चुनिटीज देने के लिए, ठीक. एंड वी आर ओपनिंग ऑल द 165 कोर्सेज फॉर यू. ऐसा नहीं है कि आपका विश है, और ऐसा भी नहीं है कि यार ये वाला मेरी इस कोर्स के साथ वाइब नहीं मैच कर रही तो मैं दूसरा कैसे लूँ. यू वुड बी हैविंग अ पूल ऑफ 165 कोर्सेज. आप किसी भी डोमेन से कोई भी कोर्स ले सकते हो. एक किया, उसका सर्टिफिकेट ग्रैब कर लिया, नेक्स्ट किया, उसका सर्टिफिकेट ग्रैब कर लिया, नेक्स्ट किया. एंड लेट मी टेल यू वन थिंग, सर्टिफिकेट में आपका सारा चीज टेस्ट होगी, और अगर कोई बच्चा ये कहे कि यार मेरे को समझ नहीं आ पाया ये वाला क्वेश्चन, होता है ना, मान लो आपका टेस्ट खुल गया और समझ नहीं आ रहा कि क्या क्वेश्चन हम कैसे करें, तो वी हैव एन AI सिस्टम इंटीग्रेटेड इन दैट प्लेटफॉर्म, जो आपको बताएगा कि यार ये 30 सेकंड देख लो, इसमें आपका आंसर है. तो यू वुड बी रिकॉलिंग दैट एज वेल. ठीक है, अब ये चीज कैसी लग रही है यार? अब देखो, अब जीजा बने ना तो मैं, अब देखो, अब मैं रोने के मूड में भी हूँ. ठीक है, ये चीज कैसी लग रही है कि आपके सामने एक ऐसी अपॉर्चुनिटी ला के दी गई है? इज इट गुड? थोड़ा सा जोर से, इज इट गुड? हाथ रेस कर सकते हो? बस 2 बार करवाऊंगा इसके बाद. इज इट गुड? लग रहा है कि यार इट इज वर्थ डूइंग? बताइए. ठीक है, तो अभी ना हमने इसकी प्राइसिंग डिसाइड नहीं करी, तो क्या प्राइसिंग रखें? अब मैं बैठ जाता हूँ, बैठ जाओ ना. चलिए, थैंक यू. क्या प्राइसिंग रखें इसकी? क्या? अच्छा, एक बार ना आप पिछली स्लाइड देख लीजिए ताकि आपको डोमेन्स पता लग जाए. सर प्लीज बैक करेंगे 3 स्लाइड्स. डन, बैक. एक और करना पड़ेगा सर, सॉरी मैं को भूल गया. मैं ये देखिए, अब इसमें आ गया टेक एंड सॉफ्टवेयर, AI के बेसिस पे आप कुछ भी कर सकते हो, एंड यू नो दैट. एंड लेट मी शेयर विद यू, अभी हम लोगों ने चंडीगढ़ में जो ऑफिस खोला है, वहां पर मूवी प्रोडक्शन हाउस भी है. एक मूवी आई है खालसा, आई डोंट नो आप लोगों ने देखी है नहीं देखी. इट इज कंप्लीटली AI जनरेटेड. वो कंप्लीटली AI जनरेटेड है, और उस मूवी को बनाने में हम लोगों को एक पूरे एपिसोड बनाने में 40 मिनट्स का हमें 2 घंटे लगे. जस्ट इमेजिन कि आप अगर ये चीज सीखो तो, क्योंकि आप लोग क्रिएटिव हो, अगर आपको मूवी बनानी आ जाए, कौन कौन है जो इस चीज में इंटरेस्टेड है कि यार अपनी मूवी बनानी है यार? प्लीज हाथ रेज बढ़िया से करो यार. अगर तुम अपने लिए हाथ रेज नहीं कर सकते तो सॉरी, यू कांट अचीव थिंग्स टू द फुलेस्ट. है ना, कि खुद की मूवी हो, खुद की स्टोरी लाइन हो, चाहे अपने अपनी फैमिली को ट्रिब्यूट देना है, फैमिली हिस्ट्री करनी है, वो आपकी विश है. ठीक है, जस्ट इमेजिन कि क्या पावर है. अब हमारे साथ कोलैबोरेट किया है एक जगह जुब्बल हिल स्टेशन है, बहुत प्यारा. ठीक है, वहां की जो प्रिंसेस है मिस दिव्या जुब्बल, हम लोगों ने मजे मजे में वो मूवी बना दी.
ठीक है, और ये आप लोगों के कॉलेज के ही बच्चों ने स्क्रिप्ट्स वगैरह बनाई, मतलब उनमें एक टीम में है। अब वो मूवी कहीं गई तो दिव्या जुब्बल है, प्रिंसेस ऑफ जुब्बल, ठीक है, उन्होंने हमें रीच आउट किया है कि यार आई वॉन्ट अ मूवी फॉर माई फैमिली, जो मेरी फैमिली लेगेसी चलती आ रही है कि कैसे हमारे फोर फादर्स ने 12 दिन में एक युद्ध लड़ा, मतलब उनकी हमें स्क्रिप्ट्स आ रखी है। तो देखो कि एक मजे में की गई चीज कैसी अपॉर्चुनिटी अनलॉक कर देती है, ठीक है ना। और हमने भी मजे में किया था, हम लोग टेस्टिंग कर रहे थे तो मजे मजे में ये चीज हो गई, ठीक। अब हम लोग को मजा आ गया इस चीज में कि यार ठीक है, एंड शी इज गिविंग अस वेरी हेफ्टी अमाउंट, मतलब आप सोच भी नहीं सकते। एक यार प्रिंसेस है एक तो, ठीक है, और साथ ही साथ हमें उनका जो पैलेस था उसका होटल बना दिया गया, उन्होंने हमें पैसेज दे दिए कि तुम अपनी फैमिली के साथ जब मर्जी आओ कर लो, ठीक है। हमने कहा वेरी गुड। और हम अपनी मम्मी पापा को कह सकते हैं चलो अब बच्चे घुमा के लाएं, उन्हें ना बच्चों का ट्रिप स्पॉन्सर्ड है, ठीक है ना। तो इट इज वेरी गुड। तो एक चीज करने से कई बार क्या होता है, अपॉर्चुनिटीज खुल जाती है, ठीक। तो AI इज अ गुड थिंग, क्रिएटिव, एंड लेट मी शेयर दैट विद यू कि हम लोग, मेरी एक डिजिटल एजेंसी भी है, जैसे जो बच्चे जानते भी हैं, ठीक है। हमारे क्लाइंट्स में Amazon आता है, MX प्लेयर आता है, शाहरुख खान की रेड चिलीज आती है। तो अगर आप क्रिएटिव साइड भी जाना चाह रहे हो, क्योंकि सबका मन होता है इस चीज की साइड, तो यू कैन वर्क ऑन दैट एज वेल, ठीक है। उसके बाद आ जाता है टेक। अब हर बच्चे का मन होता है कि यार मेरी जैसे इंस्टाग्राम है, अगर ऐसी ही ऐप आप खुद बनाना चाहो, देखो मन सबका करता है कि ये चीज ऐसे करनी है, ऐसे नहीं करनी। उसके बाद AI, साइबर सिक्योरिटी, ग्राफिक डिजाइनिंग। आपको पता है कि एक लोगो, यू नो दैट लोगो, एक लोगो का कितना चार्ज कर सकते हो आप, डू यू नो दैट? कौन कौन है, कोई है इस चीज में? कितना चार्ज कर सकते हैं, आइडिया रेंज दे सकते हो आप लोग? हाँ जी मैम प्लीज, थैंक यू। कंपनी पे डिपेंड करता है वैसे तो, बट अगर जैसे Amazon टाइप की हो गई उसका तो करोड़ में ही चल जाता है। हाँ उसका करोड़ में जा सकता है, बट आपके लेवल पे कहाँ तक जा सकती है चीज? 1 लाख। 1 लाख के लिए स्किल्स भी वैसे चाहिए। गुड। अब एक लोगो के लिए आप 1 लाख चार्ज कर सकते हो, मैम ने कहा, बट वी आर चार्जिंग 30,000। मैं अपना बता सकता हूँ भाई, बाकियों का नहीं मैं कह सकता। और लोगो डिजाइन में टाइम लगता है अराउंड 3 डेज, क्योंकि क्लाइंट का विजन देखो। अगर आप चेक करो इंस्टाग्राम पे है पूजा डिजाइन्स करके, ठीक है, शी मेक्स लोगोस, और उनका बेस प्राइस 40,000 है, बेस प्राइस 40, एंड शी जस्ट टेक्स 5 to 10 मिनट्स, उससे ज्यादा नहीं। जस्ट इमेजिन आप दिन में 2 लोगोस कर लो, किस लेवल पे चले जाओगे, ठीक है। मॉनिटरी, फिर मम्मी को सूट दिलवा सकते हो, ठीक है, और अपने भाई को भी आईफोन, भाई या बहन को भी आईफोन दिलवा सकते हो। इट इज वेरी गुड फील, ठीक है। नेक्स्ट इज प्रिंटिंग एंड कस्टम मर्चेंडाइज। किस किस का मन है कि यार मेरा अपना स्टोर हो, मेरा मर्चेंडाइज स्टोर हो? जैसे आप देखते हो ना, बॉन्कर्स देखा किसी ने? बॉन्कर्स, आई कैन सी सम हेड्स, ठीक है। सोल स्टोर, प्लीज यस और नो करो यार, यस। तो वैसा सा स्टोर आप खुद भी बना सकते हो। एंड वन मोर थिंग जो मेजर है, आई डोंट नो कि अभी सर एग्री करेंगे नहीं करेंगे, बट मैं बोल देता हूँ, जितने भी रिसोर्सेज चाहिए वी वुड बी प्रोवाइडिंग यू दैट। जितने भी रिसोर्सेज चाहिए, आपने लोगों ने अपनी वेबसाइट बनानी है, डोमेन होता है विच इंडिविजुअली कॉस्ट अराउंड 1500 फॉर एन एनम, और होस्टिंग होती है 7000 की होती है। मैं अनाउंस करता हूँ कि वो हम देंगे, ठीक है। किसी भी चीज की AI सॉफ्टवेयर है, वी विल पे फॉर इट, ठीक है। मतलब यहाँ पर मोटिव सिर्फ ये है कि आपने अपने आप को लिमिट नहीं करना, जितने आप करना चाह रहे हो करो एक्सप्लोर। हम तो ये कहते हैं भाई जितना तुम कर सकते हो ना, तुम खिलेरा डालो जितना डाल सकते हो, ताकि हमें पता लगे कि हमें क्या करना है, ठीक है। नेक्स्ट इज लैंग्वेजेस, जर्मन, स्पेनिश, फ्रेंच, कुछ भी आप सीखना चाहें, A1, A2, B1, B2, ठीक है। वी हैव एक्सपर्ट टीचर्स फॉर दैट, आप वो भी सीख सकते हो। बट लैंग्वेज के कोर्सेज इंडिविजुअली एक लेवल का अराउंड 25,000 जाता है, अगर किसी को इंडिविजुअल एक लेवल जो होता है, इट कॉस्ट अराउंड 25,000। यहाँ पे आपके लिए वो सारी ही बकेट खुली हुई है। एंड वन मोर थिंग, इंग्लिश में बात करनी अच्छी लगती है या हिंदी में? सॉरी, अरे थोड़ा जोर से यार। इंग्लिश, बोथ, ठीक है। एक ने बोला इंग्लिश, एक ने बोला बोथ, बाकी पंजाबी, वेरी गुड। और
अरे यार मेरे को पता है कि लंच टाइम हो चुका है, तुमसे ज्यादा भूख मेरे को है, ठीक है? जल्दी जल्दी जवाब दे दो तभी खत्म कर पाऊंगा मैं जल्दी, वरना मैं तो बैठ जाऊंगा। इंग्लिश या हिंदी? बोथ। ये जो सारे कोर्सेज हैं दीज आर अवेलेबल इन ऑल द रीजनल लैंग्वेजेस, ठीक है? हिंदी, इंग्लिश, पंजाबी। तो वही सेम चीज आप इंग्लिश में भी सीख सकते हो, वही सेम चीज आप हिंदी में सीख सकते हो, वही सेम चीज आप पंजाबी में सीख सकते हो, जो भी आपकी नेटिव लैंग्वेज है, विदाउट डिस्टर्बिंग द कंटेक्स्ट, ठीक है? और उसके बाद आता है फाइनेंशियल लिटरेसी, बिजनेस, एंटरप्रेन्योरशिप, ई कॉमर्स, ठीक है? मीडिया मैंने आपको बता दिया, पर्सनालिटी डेवलपमेंट एंड कम्युनिकेशन विच वी आर डूइंग करेंटली, ठीक है? सर अब 6 स्लाइड आगे करते रहो। So say yes and unroll so that you can say कभी कभी लगता है, जोर से थोड़ा सा, ठीक है? say yes to it so that you could say कभी कभी लगता है, ठीक है? और उसके बाद, ठीक, सर नेक्स्ट करेंगे प्लीज। बाकी लोग आपको देख के ये कह सके कि, सर नेक्स्ट प्लीज, ठीक है ना? ताकि बाकी लोग आपको देख के ये कह सके कि वेरी स्मार्ट, और कितना बढ़िया लगेगा ना कि यार आपके लिए ये कहा जाए कि यार ये कितनी ऑसम है। और ये तभी हो सकता है कि इफ यू ब्रिंग समथिंग टू द टेबल। आज कुछ और सीखो ना सीखो, ये चीज सीखो कि रिस्पेक्ट इज नॉट गिवन ऑन द बेसिस ऑफ द एज, इट इज अर्न्ड। और रिस्पेक्ट अर्न करने के सिर्फ आपने बताए 4 तरीके हैं, पैसा, पावर, फेम और नॉलेज। आप लोगों ने बताया, मैंने नहीं आपसे के ब्रेन में फीड किया ये, ठीक है? पैसा, पावर, नॉलेज, फेम, इस चीज से यू कैन अर्न मनी। पहले नॉलेज लो, पैसा कमाओ, घर में फेमस हो, पावर तो आ ही जाएगी, ठीक है? तो चारों चीजें जो आपने बोली थी, मैंने नहीं बोली है ये चीज, चारों चीजें यहाँ पर फुलफिल हो रही हैं, ठीक है? तो कैसा लगा सेशन? अरे यार मैंने ना 2 बार जानबूझ के ऐसे ऐसे इधर आया हूं मैं कि यहाँ की मिट्टी हटा सकूं, कि अगर मेरे को लेट के रोना पड़ा तो मैं घर जाके ना रोना पड़े कि तू कपड़े भी गंदे कराया। कैसा लगा सेशन? बहुत अच्छा लगा, ठीक है? सर कैन वी हैव अ नेक्स्ट स्लाइड, ठीक है? अब एक चीज बताओ, ठीक है सर, नेक्स्ट करना, कि भाई साहब आप कन्विंस हो गए हो या मैं कुछ और बोलूं? ठीक है बताओ, क्या तू उतर नीचे जरा, फालतू ना बोल, ठीक है? तो अगर आप कन्विंस हो चुके हो तो वी वुड लाइक टू वेलकम यू इन दिस थिंग, ठीक है? और द प्राइसिंग फॉर दैट इज फॉर ऑल द 165 कोर्सेज इज, हम लोग क्या प्राइसिंग होनी चाहिए? सॉरी 15? ये कौन पापी है? इंद्र भगवान मारो धनुष, पता नहीं इंद्र भगवान धनुष मारते नहीं मारते। कितना होना चाहिए प्राइसिंग? सॉरी बच्चे प्लीज बताइए आप लोग। यार तुम बोलोगे नहीं तो मैं तो खड़ा रहूंगा भाई, और याद रखना यहाँ से गिरोगे, मैं भगवान का बच्चा हूँ। मैंने अगर किसी के बारे में बुरा बोल दिया ना उसका बुरा होता है, ठीक है? भगवान बहुत प्यार करता है मेरे से। बताइए 500 फॉर ईच, सही है? सही है यार, प्राइसिंग तो बढ़िया है भाई, जरूर है। 500 फॉर ईच, अरे कैलकुलेटर निकालना पड़ेगा। 165 into 500 ये हो गया। कौन कौन बढ़िया कैलकुलेशन में? और सही है यार, 82,500 सही है प्राइसिंग। क्या तू ऐसे कर, तू उतर यहाँ से, ठीक है? फालतू तो बोलने की जरूरत है नहीं। अच्छा बताइए, आप लोगों ने बताई 500 फॉर ईच, तो व्हाट कुड बी द प्राइसिंग? एक तो बच्चे ने बोल दिया कि 500। अरे भाई हाँ या ना? हाँ या ना? तो जोर से बोलो ना, हाँ या ना? तो क्या रखिए बताओ यार। सॉरी क्या क्या बोला बच्चे ने? 150? अच्छा 150 रुपया देगा। मैंने वो ऐड नहीं करी, मेरे पास सुबह आई तो वो स्लाइड,
मेरे पास वो मीम आया था, मैं कहा यार चलो ठीक है 150 मान लेते हैं, अगर 150 किया तो इट वुड कॉस्ट अराउंड 24,000। मेरे तो मजे हैं यार। बताइए अब तो मीम भी खत्म हो गए, 150 रुपया देगा। बताओ व्हाट कुड बी द प्राइस? 50। किसने बोला 50? अरे प्लीज यार बताओ भाई, हम आजाद देश में हैं, हम किसी को भी गाली दे सकते हैं, हम डेमोक्रेसी में हैं, कुछ ही बोल सकते हो, एक्सेप्ट ना करना वो मेरे ऊपर है ना। 50 चलिए 50 into 165 कितना हुआ यार? 8200। ओए कैलकुलेशन। ये बड़ी ये मिस ओब्रॉय है ना, मिस ओब्रॉय इनका पता क्या 500 से करी थी, 82,500 आई, चल काट एक 0 करिए वैसे ही। अच्छा इंप्रेशन देख पूरा, देखो हमें एक स्टूडेंट याद है अपना, ठीक है ना, मिस ओब्रॉय, ठीक है, ये मेरे घर के पास रहती थी, हमारी जो डिस्कशन हुई थी इसने बताया था, फिर हमने वहां से घर शिफ्ट कर लिया। हाँ ऐसे ही हुआ है, ऐसे ही तो हुआ, ठीक है। चलिए बताइए यार, बताओ बच्चे, मेरे को भूख लगी है, प्रिंसिपल ने खाना बनाया हुआ है, बनवाया हुआ है, बनाया नहीं बनाया। बताओ सॉरी क्या? ये जो बच्चे बोल रहे हो ना, अगर इन्होंने नहीं लिया, माता रानी ऐसा पाप चढ़ाएगी, नराते आ रहे हैं, कंजकों में नहीं मिलते पैसे फिर, ठीक है। बताओ भाई जल्दी यार, जल्दी भूख लग रही है। सॉरी क्या तू फालतू तो देख कर मत, खुद ही बोल दे। अच्छा चलिए, व्हाट इफ वी डू इट फॉर, आपके जो मैम बैठे हैं उनसे परमिशन लेके, व्हाट इफ वी डू इट फॉर 5,000? क्या उतर नीचे तू? दो ने बोला है भाई, दो ने लिटरली बोला, मेरी जीभ भी कटी, ठीक है, दो ने लिटरली ये बोला है। पता नहीं जीभ कब कटती है, कब कटती है? ये थी ना, बोलो हाँ भी कर रही है यार, ठीक है। चल यार प्लीज एक बताओ यार, प्राइसिंग तुम बताओ, हम वो कर देंगे प्राइसिंग। अगर हमें अब वो अच्छा देखो, जब सूट लेने जाते हो तो भैया बोलते हैं 3,000, ठीक ठीक लगा लो, तो तुम भी तो फिर अब बोलते ना, चलो भाई अब ऐसे करते हैं, सूट की शॉपिंग करते हैं, ठीक है। आपका नाम क्या था मैम? आपकी जिनकी बुआ अच्छी है? महक। हाँ मेरे मामा की बेटी का नाम भी महक है, उसकी बुआ भी अच्छी है क्योंकि वो मेरी मम्मी है, ठीक है। अच्छा महक चलो सूट खरीदते हैं, ठीक है, खरीदना मतलब आप खरीदोगे, मैं दुकानदार। क्या बोलूं, नाम से तो नहीं बुला सकता, दीदी बोल दूं? कैच बड़ा है तू मेरे से, ठीक है। नहीं अरे दुकानदार कोई नाम से थोड़ा बुलाता है। हाँ मैडम, मैडम अच्छा, मैडम नहीं यार मैम, ठीक है। मैम इट कॉस्ट 3,000। सर थोड़ा बोलोगे? चलो ठीक है, सही सही लगा लो भैया, ठीक ठीक लगा लो। आप ऐसे करना, मेरे को 2,800 का पड़ता है, आप 2,800 दे दो। कौन से दुकानदार को आप ऐसे बोलते हो यार कि झूठ बोल रहे हो आप? दीदी ऐसे करो, आप 2,250 दो। अच्छा 2,500, भाई 2,500 कहा है लड़की ने भाई? अब यार या तो वॉलेंटियर कोई ऐसा खड़ा करो, कौन है बार्गेनिंग में बढ़िया, कौन है? वेरी गुड, प्लीज मैम। यस, अरे आराम से मारना नहीं, खरीदे खरीदे, गेम खेले, चलो ठीक है। कौन सा कलर पसंद आया सूट का? ब्लू, चलिए ठीक है। 2,500 दीदी। 2500 तो ज्यादा है, ठीक लगा लो। आप ऐसे करो, मेरे को 2,200 का आया, 2,200। अरे भैया मैं खुद दिल्ली से हूँ, 2200 का तो इतना नहीं आता ये। और दीदी फिर दिल्ली में थोड़ा ना बैठे हो आप। दीदी देखो, आप दिल्ली जाओगे 400 बस की टिकट, अगर गाड़ी में जाओगे तो 1,800। दीदी ऐसे नहीं, ट्रेन से जाऊंगी 75 रुपए। ये करती है सरोजनी में जॉब में, चांदनी चौक भी है। आए चांदनी चौक। और दीदी देखो ऐसे तो नहीं होगा ना, आप ट्रेन से जा रहे हो, ऐसे नहीं होगा। चलो ठीक है ना, आपकी ना मेरी 500 लगा लो। ओ दीदी कैसे? दीदी हमने बच्चे पाल लिया अपने। कोई बात नहीं, इतने का ही आता है, पता नहीं नहीं दीदी इतने का तो नहीं, इतनी तो लागत ही नहीं, इतना तो मेरा वो पेट्रोल लग जाता है दीदी। नहीं नहीं 500 में आ जाता है। दीदी चेंज करो यार, दीदी मेरे को डोमिनेट कर रही है। चलो ठीक है, नहीं
डाला आपने, कोई बात नहीं, मैं किसी और से देख लूंगी। अब मेरे पास एक जवाब है दीदी, ये चीज आपको कहीं मिल ही नहीं सकती, बिकॉज वी आर कॉन्फिडेंट इन दैट। दीदी 500 तो बहुत कम है, देखो ऐसे नहीं है, देखो भैया भी नाराज होंगे। 550 इससे ज्यादा नहीं। ना दीदी देखो, हम भी तो नौकरी करने वाले लोग हैं, हमारे अपने मालिक को जवाब देना है। नहीं बस लास्ट 550। नहीं, थोड़ा सा बढ़ाओ दीदी, 550। ना दीदी थोड़ा सा देना है तो बता दो, नहीं तो रहने दो। यार मारना थोड़ी ना मेरे को, ये धमकी मेरी मम्मी देती है, खाना खा ले वरना चुप बैठ जा। नहीं दीदी देखो ऐसा नहीं है, अब आप सुबह सुबह आए हो बोली के टाइम पे ऐसे मत करो यार। ऐसे तो हर कोई बोलता है, कोई बात नहीं, मैं कहीं और ट्राई कर लूंगी। फिर यू आर गोइंग बैकवर्ड्स इन योर कैरियर, ठीक है, क्योंकि ये चीज कहीं और मिलेगी नहीं। बट सूट मुझे हर जगह मिलेगा। सूट की बात नहीं हो रही, हम बार्गेनिंग सूट के लिए कर रहे थे। ओह शी हैज गुड स्किल्स। चलो हम सूट को इसमें कंसीडर करके कर रहे थे। नहीं दीदी देखो ऐसे नहीं, अब देखो मैंने भी 4 घंटे बोला हूँ दीदी। बस ठीक है, फिर आप अपना ही बता दो। नहीं दीदी आप देखो, आप ही कुछ करो, देखो अब आप ऐसे आए मैं हो। अपना बता चुकी हूँ, आप अपना बता दो। थोड़ा सा बढ़ा दो दीदी, देखो मैंने पहले 2500 बोला था, आपने 500 कर दिया, ऐसे नहीं चलेगा दीदी। वैसे प्राइस तो मुझे पता है, तब ये मैंने 550 बताया। नहीं प्राइस नहीं ना, देखो बड़ा खर्चा होता है, फिर मालिक भी आए हुए हैं, उन्हें भी देना है, ठीक है। मालिक ने हमारी सैलरी भी निकालनी है, बिजली का बिल भी है, मालिक ने 48 बच्चे भी रखे हुए हैं जॉब पे। दीदी हाँ जी बोलो। कोई नहीं, अब आप अपना बता दो, मैंने तो अपना बता दिया 550। दीदी 1200 ठीक है। नहीं 550। नहीं दीदी देखो मैंने 1200 घटाए, आपने 50 रुपए बढ़ाए, ऐसे तो नहीं चलेगा दीदी। 550 लास्ट है फाइनल। यार दीदी चेंज हो रहा है, मेरे को लॉस हो रहा है। नहीं जस्ट टेल मी। अब लेट्स कम टू द स्किल पार्ट, क्योंकि मेरे से अब इतनी बार्गेनिंग हो नहीं रही, ठीक है। इससे मेरे पापा होते तो होती, इसीलिए मेरी मम्मी को मेरे साथ जाना पसंद है। वो कहते तू बार्गेनिंग नहीं करता, तू कहता ले लो, ठीक है, इसीलिए तो मेरे से हो नहीं रही। चलिए लेट्स कम टू दिस पार्ट। नहीं थैंक यू नहीं, अब आपने जवाब देना है। ऑन द बेसिस ऑफ द बकेट यू वुड बी गेटिंग एंड द कोर्सेज वुड बी अपडेटेड एवरी सिंगल डे। तो 165 करंटली आप लोगों के लिए खोले गए हैं, उसके बाद आपके टीचर से आप लोगों से व्यूज लेके और कोर्सेज खोले जाएंगे, ठीक है। वी विल बी गिविंग यू जॉब अपॉर्चुनिटीज। जॉब फेयर का भी हम लोग प्लान कर रहे हैं, वी आर प्लानिंग इट, लेट्स सी हाउ इट गोस, कि कंपनीज आपके कैंपस में ही आ जाएं या यमुनानगर के आसपास कहीं पर। वी वुड बी टेकिंग केयर ऑफ एवरीथिंग। तो दीज आर द थिंग्स वी आर ब्रिंगिंग ऑन द टेबल फॉर यू, जो हम आप लोगों के लिए लेके आ रहे हैं, ठीक, कि आपको कहीं जाना भी ना पड़े और आपकी जो प्रोफेशनल डेवलपमेंट है वो प्रॉपर तरीके से हो सके। तो दीदी अब उसके हिसाब से जो दीदी कहेंगे वो मैं मान लूंगा, इससे बड़ा कमिटमेंट मैं नहीं कर सकता, ठीक है। क्या नाम आपका? अंशिका। अंशिका, चलिए ठीक है। अब अंशिका जी जो कहेंगे, ठीक है, इफ वी वुड बी फेसिंग लॉस, आई वुड टेक दैट लॉस, ठीक है। ऑन अ सीरियस नोट आई एम टेलिंग यू, ठीक है, आई वुड टेक दैट लॉस। जो भी दीदी कहेंगे, इज अंशिका द राइट रिप्रेजेंटेटिव? ठीक है, सॉरी प्लीज बताइए, ठीक है। यू कैन ट्रस्ट अंशिका, यू कैन ट्रस्ट मी, ठीक है। क्या तेरे पे क्यों करे, मेरे को जानते हैं, ठीक है। तो चलिए जो अंशिका अब नंबर बोलेंगे, आई वोंट बी आर्ग्यूइंग फॉर दैट, ठीक है। शी सेड 550, ठीक है। नाउ अंशिका इट इज अप टू यू। 600। फाइनल, थैंक यू। थैंक यू। डन? यार तालियां अंशिका के लिए यार। यार तुम्हें प्राइस पहले तो पता था, बड़े तेज हो यार, ये तो मैम भी खेल गई मेरे साथ। नहीं ठीक है, तो द प्राइसिंग इज 600 एंड फॉर दैट थैंक यू सो मच अंशिका, आप बैठ थैंक यू सकते हो, सर। ठीक है। एंड फॉर दैट यू विल बी गेटिंग एक्सेस टू ऑल दीज कोर्सेज, ठीक है। इसमें साथ ही साथ आपके जो प्रोफेशनल विजिट्स भी होंगे, क्योंकि अब जैसे हम लोग का IIT रोपड़ के साथ हुआ है, तो अगर आप लोगों में से कोई बच्चे इंटरेस्टेड होंगे तो वी वुड बी बेयरिंग दैट कॉस्ट, ताकि आप लोगों को जाकर सारी चीजें पता लगे। आवाज थोड़ी सी कम, सिर्फ 2 मिनट, इसके बाद मैंने बस 2 पिक्स रखी हुई है, वो देख के हम बंद करेंगे, ठीक है। तो इन दैट प्राइसिंग जो अंशिका जी ने बोला, ठीक है, दीदी सूट भी ले गई और दीदी ने मेरे को पूरा डोमिनेट भी किया इस चीज को लेके, ठीक है। बस ये वाली स्किल हमने इसमें ऐड नहीं करी, बार्गेनिंग वाली, ये भी हमने करनी है, क्योंकि ये सबसे पहले मैंने खरीदना है।
ठीक, तो in that you would be giving all the professional tools you need, all the professional skills you need. जो भी आपके mentors होंगे, they are not just basic mentors. आपके जो उस इंडस्ट्री के experts हैं, वो उस चीज़ पे वर्क कर रहे हैं, ठीक है? जो आपने यहाँ पर देखा, अभी जो मैंने बोला, ठीक है? तो जो PD होगी, पर्सनालिटी डेवलपमेंट होगी, या जो स्पीच वगैरह या फिर जो स्टेज रिप्रेजेंटेशंस होंगी, उसमें अगर मैं बात करूं तो मैंने अभी अपनी स्किल्स जो है हमने जो सीखी, ठीक है, वो पता नहीं हमें याद है नहीं है, उसको थोड़ा सा ही शोकेस किया है. उसमें कान सर वुड बी हेल्पिंग यू पर्सनली, ठीक है? ये हमने मैम से बात करनी है अभी, ठीक है? ये हमने अभी डिस्क्लोज कर दिया, अगर मैम बैठे होते तो उनसे करते कि इन दैट, ताकि आपको प्रोफेशनली आप ग्रो कर सके, आपको अपने व्यूज सामने रखने आए, क्योंकि आज के टाइम पे नॉलेज सबके पास है, बस नॉलेज को प्रेजेंट करना नहीं आ रहा. उसमें आई वुड टेक दैट चार्ज कि हम लोग इस चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं कि हम लोग 1-on-1 आप लोगों के साथ इंटरेक्ट करके उस चीज़ में आपको अपलिफ्ट करने की कोशिश करेंगे, एंड विदाउट चार्जिंग एनीथिंग एक्स्ट्रा, ठीक है? ये अभी एट दैट इस इंस्टेंट पे डिसाइड हुआ है, ठीक है? तो विद दैट आई मस्ट कंक्लूड दैट. सर प्लीज नेक्स्ट करना, ठीक है? तो आप कन्विंस हो चुके हैं, तो थैंक यू फॉर योर प्रीशियस टाइम. और इसके बाद सर नेक्स्ट करना प्लीज. अब मुझे ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच. यू हैव बीन वेरी नाइस ऑडियंस, ठीक है? अपने लिए बहुत जोरदार तालियां, और अपने लिए तालियां बजा ली. मैं थोड़ी देर और कर रही. अब आपके टीचर्स और आपके प्रिंसिपल मैम के लिए थैंक यू सो मच. अब एक ले लीजिए सर. थैंक यू सो मच. Thank you, Sunny sir, for gracing the event as our keynote speaker. Your words were truly insightful and inspiring, and the session has truly left us with valuable perspectives to reflect upon. Thank you once again for making the session so meaningful. Please give a huge round of applause for sir. I would also like to express our sincere gratitude to our principal madam, the IIC convener madam, program conveners, program coordinators, organizing team for their dedicated efforts in organizing this event. Their vision and hard work have made this event truly meaningful for all of us. Thank you so much. Also, thank you to the students of IIC on duty and our dedicated student council members, and last but not the least, a big thank you to our wonderful audience. Please give a huge round of applause for yourself.